एक 4 साल का बालक जो कि बकरी चरा रहा था, उसके बाद में जो है मनोज तिवारी को देखता है कि वो गाड़ी में जा रहे हैं। फिर उनको कहता है, ए मनोज तिवारी निकलना। तब वो रुकते हैं कि ये कौन सा बालक है जो हमको मनोज तिवारी कह के बुलाता है। उसके बाद में ये उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम 3 गाना लिखे, हम तुम्हें 3 गाना सुनाएंगे। तो वो कौन थे? वो थे हमारे कीड़ा मकोड़ा भैया, जो कि मनोज यादव भैया हैं। तो आज हम लोग उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, और जितने भी निरहुआ भैया के साथ में उनका फिल्म भी आया है। तो 3 गाने कौन से थे और वो फिल्म कौन सा था, और ये भैया कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कैसे आए हैं, सारी की सारी चीजें हम लोग जो है जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीड़ा मकोड़ा। और जैसा कि भैया ने बताया कि मैं 4-5 साल का जब था तो बकरी चराते हुए 2009 में 2009 में तो उस टाइम पे बकरी नहीं, भैंस चरा रहे हैं। भैंस चरावत रहली, हाथे में एक ठोरा बोरा रहल है और एक ठोरे में डंडा है। अब पैंट जोन बा थोड़ा से सरकावा टाइप के पहनले रहली, वो संहार उम्हार के। तो 2009 में समाजवादी पार्टी के तरफ से मनोज तिवारी जी जो है संसदीय चुनाव लड़े थे योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। तो हमारे पिताजी जो उस टाइम पे समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, तो हम लोग भी अपना तो कोई तर्क वर्क था नहीं, जिसको पिताजी बोले सही, जिसको गलत बोले गलत, तो हम लोग भी निकल दिए। तो ये था कि समाजवादी पार्टी के सपोर्ट करते थे पिता उता जी। तो हम भी देखें तो गाना उनका चल रहा था जब प्रचार होता था, तो जो गाड़ी जाती थी गाना वाला, तो देखते थे वो गाना हमको पसंद नहीं आता था। अरे यार ये गाना लिखे मज़ा नहीं आ रहा, हम गाना लिखेंगे, हम मस्त लिखेंगे। तो उस टाइम पे पवन सिंह का एक गाना आया था, पवन सिंह का उनका गाना आया था कि सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला। केसरिया का साथ। नहीं नहीं नहीं, पवन सिंह का था, सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला, उन्हीं का था शायद। केसरिया का था, उसमें बवाल हुआ था भैलू पाकिस्तानी वाले पे। नहीं नहीं नहीं, वो अलग गाना है। अच्छा। वो अलग गाना है। और सानिया मिर्जा कट ने थुनिया जान मारेला, ये पवन सिंह जी का गाना था। और खेसारी जी का जो था वो था, ऐसे था, भैलू पाकिस्तान। हाँ, बहुत कुंवार हिंदुस्तानी क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर और धोनी से केवा बेटर। तो वो गाने का मोशन स्लो था और पवन सिंह जी का स्पीड था। तो पवन सिंह जी वाले गाने पे मैंने लिखा था, उसी तर्ज पे एक गाना लिखा था, भैया ई बाड़े मोरे साइकिल निशान हो, वोट दे हो ही जाई तू हर काम हो, यही साइकिल पे तू बटन दबा दा दा दा। बड़े मनोज के ही साइकिल निशान बाहो, बा मुलायम सिंह के साइकिल निशान बाहो, यही साइकिलिया पे बटन दबावा, मनोज तिवारी के विजयी बनावा। ऐसे ही फ्लो में जैसे अभी मैं गा रहा हूँ, उस टाइम पे मेरी एज बहुत कम थी और मैं तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रहा था। उम्र करीब लगभग रही होगी 7-8 साल की रही होगी। और एक हाथ में डंडा, एक हाथ में बोरक बाली लेके, ऐसे मनोज तिवारी जी के जोन बा गाड़ी रहा स्कॉर्पियो व्हाइट कलर के, ऐसे वही पैर रख के ऐसे कही के पूरा गाना सुनाए। 3 गाना सुनाए। कौन कौन सा गाना था, तीनों एक बताइए। ये था और 2 गानों का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लिरिक्स याद होंगे। उसको हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे ये वाला गाना जो था ये बहुत तगड़ा लग रहा था। और एक गाना दिनेश भैया के तर्ज पे लिखा था, वो एक गाना था ना, कहीं कमाए ना चल जाइए है पेट के सवाल बा। तो छोटे थे तो तर्ज पे गाना यूं लिख देते थे हम। हम्म। तो उसी टाइप का 2 गाना और था, तो वो वाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। भक्ति उक्ति भी गाना बहुत सारा लिखे थे, वो सारा ध्यान है, लेकिन ये पार्टी वाला एक ही गाना ध्यान में आ रहा है मुझे। अब मनोज तिवारी तो बीजेपी में चले गए हैं, अब उनके लिए भी देखिए, पार्टी वोटी वाला जो सवाल है इस पे मैं ज़्यादा बोलता नहीं, और मेरा ऐसा कुछ भी ओपिनियन है नहीं। जो अभी जातिवादी गाने बन रहे हैं हम्म। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जातवादी जो गाने बन रहे हैं कहीं न कहीं एक तरह से उकसाने का काम है। लेकिन देखिए, एक इसका हर चीज़ का एक निगेटिव और पॉजिटिव होता है पॉइंट ऑफ व्यू। अगर निगेटिव वे में देखेंगे तो कहीं न कहीं दूसरी जात के लोग जब उस गाने को सुनते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो ये भी है कि भाई वो अपनी जात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन किसी को भला बुरा न कह रहे हैं, तो जान लीजिए अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई साहब, जातिवाद गाना बनाना ही क्यों है? मेरा मानना है कि जातिवाद गाने नहीं बनने चाहिए। अगर बनाए तो हिंदुस्तानियों के लिए गाना बनाइए यार, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ हो।
पूरे समाज को एक साथ लेके चलिए ना। क्या जरूरत है कि हम यादव हैं तो यादव को लेके चले, हम हई हैं तो इनको लेके चले, नहीं यार। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान को लेके चलिए, हिंदुस्तान से रिलेटेड गाने बनाइए। फौजी भाई हैं उनके लिए गाने बनाइए, किसान चाचा लोग हैं उनको लेके गाने बनाइए। आप जो निरहुआ भैया के साथ जो है मूवी शूट कर रहे थे, तो निरहुआ भैया से मुलाकात कैसे हुई या फिर मूवी के बारे में बात कैसे पहुंची मूवी तक? जैसे मैं लगातार वीडियो बनाता हूँ और वैसे ही बनाते गया, तो एक दिन मैंने देखा कि मैं जॉब करता था दिल्ली में, तो मेरा जाने का मन नहीं हुआ कि यार छोड़ो यार आज नहीं जाते। तो फिर दोपहर तक जाते जाते लग रहा था अरे यार चले ही गए होते। तो निरहुआ भैया का तब तक मैंने इंस्टाग्राम खोला और देखा लाइव चल रहा है, फिर लाइव में मैं जुड़ गया, देखने लग गया। तो फिर लोग कमेंट करते हैं लाइव में, कोई आता है कि मेरा कमेंट रीड कर ले। तो उस टाइम पे मैंने भी 1-2 कमेंट किए। उसके 2-4 दिन पहले ही निरहुआ भैया हमको फॉलो किए थे, हाँ 2-4 दिन पहले ही। तो हम देखे, हालांकि एक बार किसी और ने भी, जैसे कई भोजपुरी कलाकार हैं जो मुझे जानते हैं, तो उन्होंने ऐसे वीडियो कॉल पे दिखाया था कि ये कीड़ा मकोड़ा है। लखनऊ में उनकी कोई शूटिंग चल रही थी, बगल में अम्रपाली मैम बैठी थी, निरहुआ सर बैठे थे और भोजपुरी के वो सीपी भट्ट जी थे, वो थे, 1-2 कलाकार और थे। तो वो मुझे जानते हैं पहले से ही, उनसे फ़ोन पे भी बात होती है। उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट किया था मुझे, तो उन्होंने ही दिखाया कि ये कीड़ा मकोड़ा भाई है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। वीडियो कॉल पे ऐसे ही दिखाया, तो बस मैंने नमस्ते किया, उनने बस ऐसे नमस्ते किया, ये हुआ था। उसके बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे फॉलो किया। फिर जब उनका लाइव था इंस्टाग्राम पे, तो मैं वो भी देख रहा था। फिर 1-2 कमेंट्स मैंने भी किया, फिर उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ गया ज्वाइन का। तो मैं जब ज्वाइन का आ गया तो भाई साहब, तो मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम आपका वीडियो देखे हैं, आप बहुत ज्यादा काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। हाँ, वो क्या है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, और बहुत बड़े लोग जब आपको खुद से कांटेक्ट करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे मैं हम भी, खुश हैं। हाँ, तो नहीं हम क्या हम कौन सा बड़े हैं, कुछ नहीं। अरे क्यों नहीं भैया? अरे नहीं, सब प्यार है बस आप लोग का। बस हम कुछ बड़ा नहीं, हम कोशिश हम करते बता हैं। दें, सुनिए, हम लोग 3 घंटे लेट हैं। अब भैया को शूटिंग करने जाना था गाने का, लेकिन फिर भी भैया जो है मतलब वेट कर लिए हैं। इसमें हमारी भी गलती है। नहीं, मैं बताना चाहूँगा भाई कि मैं जितना कूल दिख रहा हूँ उतना कूल नहीं था अभी जब ये भाई साहब आए थे। क्योंकि ना ये मेरी आदत है, एक होते ना बुरी आदत, तो ये मेरी आदत है कि अगर मेरा समय बर्बाद होता है तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। पैसे बर्बाद हो जाए, मोबाइल टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उतना गुस्सा नहीं आता है मुझे। लेकिन जब मेरा समय बर्बाद होता है, ये शुरू से ही रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा अरे भाई आप लोगों से हम उसके कि लिए मुझे नहीं कह गुस्सा रहे, आता है जब मेरा समय हमारी बर्बाद गलती होता थी है। उसमें। ये शुरू से ही रहा है। हाँ तो आप बता रहे थे लाइव वाला। हाँ, तो बस उन्होंने ऐड किया और एक्साइटमेंट में मैंने, उनके साथ प्रवेश भैया भी थे, तो मैं उनसे नमस्ते नहीं किया और 1-2 चीज़ें, क्योंकि ना बहुत टाइम बाद कभी भोजपुरी का मतलब ये सब देखा होगा, उसके पहले नहीं देखा था। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, हिंदी फिल्मों का थिएटर वेटर करता था, तो काफ़ी टाइम बाद जब से उनसे कनेक्शन हुआ है, तब से भोजपुरी में फिर से एक बार रिटर्न आ गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें भोजपुरी में देखते भी है और दिल भी करता है कि अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करें और शहर का, गांव का और भोजपुरी लोगों का नाम रोशन करें। हमारा अगला सवाल है कि आपका जो भाऊजी का कैरेक्टर है या जो देवर का कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, ऐसे आपके जो पेज है या चैनल है, उस पे कितने कैरेक्टर्स हैं आपके पास जो अभी आपने बनाए होंगे? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, एक भौजी का कैरेक्टर है, एक मेरा खुद का है, बस। 2 ही। और जो देवर ओवर है वो सब नहीं? मैं ही देवर होता हूँ और मैं ही भौजी बन जाता हूँ। भौजी की सिर्फ आवाज़ नहीं होती मतलब है। वो कैरेक्टर है। हाँ, भौजी की सिर्फ आवाज़ साली? होती है। दुलार साली कभी कभार किसी वीडियो में आ जाती है, वो भी। है। हाँ, उनकी भी आवाज़ होती है। साली नाम सुनते आप मुस्कुराने लगे। हाँ, उम्मीद करते हैं कि हमारी भी जब शादी हो तो कम से कम 5-6 साली हो। हाँ ये बढ़िया है, हम लोग का भी भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल है, आप लोग की भी भलाई हो, सही है। हम तो चाहते हैं कि हम जब अच्छा भैया, अगर जो है जो भौजी है उनको अपने देवर के बारे में कहना हो तो कैसे कहेंगी कि उनकी कामयाबी के बारे में मान लीजिए कहना हो? ए बाबू, कीड़ा हमारे इतना नीक बाटे ना, बेचारे शुरुए से बहुत मेहनत करते हैं। जब दिल्ली से घर से गए लाला ने, तो घरे कुछ नहीं रहे, अपने दम पे सारा मेहनत कैले। आज सबसे बड़ी बात
कि घर परिवार के जिम्मेदारी लेके दिल्ली गई ना, घरे वाले ही ना जानत रहना कि बाबू वीडियो बनावे नहीं, घरे वाले ही जानत रहना कि बाबू कैसीफाई में काम करे ले, मोबाइल की कंपनी में पैसा कमा ले बस। तो पैसा कमाते रहना बाबू, 1 बजे राती ले वीडियो बनावता है बाबू। ऐसो के बता दें 8 साल बाद जौन बाबू दिवाली घरे मनैले हैं और होली भी, मतलब बीच बीच में आते रहते हैं, लेकिन ये अभी 8 सालों का गैप था जो दिवाली और होली इस बार में। अच्छा, सही है। हाँ नहीं, बीच बीच में आते थे, लेकिन ये त्योहार वार पे नहीं आ पाते थे। अच्छा, ये वैसे जो आपका मूवी आ रहा है उसमें आपका रोल क्या है? हमारे जो गुरुदेव हैं मूवी में वो है शादी राम। मूवी किस बारे में है या कब तक आएगी, ये सब पूरा बताइए। बलमा बड़ा नादान मूवी का नाम है, और जो मेरा कैरेक्टर है उसमें हमारे गुरुदेव हैं मनोज टाइगर जी, उनका नाम है मूवी में शादी राम। तो उनके 2 चेले होते हैं, रमपत और संपत। तो उसमें रमपत या संपत का एक कैरेक्टर मेरा है जी। हाँ, उनके जहाँ जहाँ वो हैं। आपकी वॉइस है कि आप खुद हैं? नहीं, हम हैं खुद। जी, बहुत तो बढ़िया। जहाँ जहाँ वो हैं वहाँ वहाँ उनके सपोर्टिंग कैरेक्टर में हम लोग दोनों हैं जी। रमपत और संपत दोनों हैं। आपका डबल रोल है? नहीं, एक लड़का और है जो अच्छा। प्रोडक्शन टीम का जी। हिस्सा है, वो भैया थे दिनेश भैया, उनका नाम दिनेश था, वो थे संपत के कैरेक्टर में, मैं रमपत के कैरेक्टर में था। तो जहाँ जहाँ मनोज टाइगर जी हैं वहाँ हम दोनों हैं जी। तो ये वीडियो जो है कब देखने को मिलेगा, मतलब मूवी? देखिए, बीच में एक दिन दिनेश भैया का मुझे कॉल आया था, मैंने पूछा था कि भैया मूवी कब रिलीज होगी, तो अभी कह रहे हैं कि एडिटिंग वगैरह चल रहा है, डबिंग वगैरह। और बीच में उनका एक दिन फ़ोन आया था, जो मूवी के प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर भी है, महमूद आलम सर। नाम बताइए। महमूद आलम जी। वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड वगैरह लिया था, जो भी होता होगा काम। जी जी। तो बाकी मैं इतने बड़े लोगों से मैंने पूछा नहीं, और जो दिनेश भैया थे वो थोड़े से हो गए हैं, उनसे बॉन्डिंग अच्छी है, तो मैं पूछ लेता हूँ, उनसे नहीं पूछा। तो वो कह रहे थे कि अभी एडिटिंग वगैरह चल रही है। कितना रुपया मिला था? अरे पैसा मत पूछिए, अरे पैसा वैसा नहीं मिला था, खाली वैसे ही बुलाए थे। अरे बता दीजिए। नहीं नहीं, पैसा वैसा नहीं मिला था, बस ये था कि हम गए थे अपने ही, और दिनेश भैया बुलाए थे, तो उनसे हम कह भी नहीं सकते भैया हमको पैसा चाहिए। लेकिन ये था कहना चाहिए भैया। सीपी भट्ट जी जो है, हाँ, डायरेक्टर नहीं, सीपी भट्ट जी जो एक्टर हैं, अब बहुत शानदार आदमी है, उनका जी। तो मैं जितना तारीफ करूं कम है। मोटे से हैं, हाँ, अरे जानते बहुत जबरदस्त आदमी है। गोरखपुर तो में उन्होंने क्या किया, मैं उनके घर पे गया था, उन्होंने बुलाया था, तो मैं उनके घर गया तो कह रहे हैं कि कितना पैसा से मिलल। हम खाली पैसा से तो हम कुछ पूछबे नहीं कहली और न जानी ला कैसी कहीं। तो कहा था आधार कार्ड निकाला, पैन कार्ड निकाला, बैंक पासबुक का फोटो सब निकलवैले तुरंत, और उसके बाद हमरे व्हाट्सएप को खोल के फोटो लेके तुरंत जोन बा महमूद सर लगे भेज डालें, उनके लगे भेज उच के, और खुद मैसेज कहा थे, हम जैसे कहा थे वैसे हिंदी में शुद्ध टाइप करा के मैसेज करवाए, और लिख दिए नीचे कि जो आपका आशीर्वाद है वो भेज दीजिए, कि 7-8 दिन की शूटिंग में रहे हैं, इतना मेरे आने जाने खर्च हुआ है, सारा चीज़ जोड़ ओढ़ के बता दिए। फिर वहाँ से उन्होंने पैसा भेज दिया। अब ये मत पूछिए कितना पैसा भेज, अरे बता दीजिए। बस भेज दिए थे, जो था उनका आशीर्वाद। हम कहे ठीक है। नहीं बताया। तो भैया ये बताइए, जो आपने कीड़ा मकोड़ा रखा है, जब हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा था कीड़ा मकोड़ा को फेमस करना है। ये कीड़ा मकोड़ा से इतना लगाव क्यों, ये आया कहाँ से दिमाग में? ये जो कहानी है कीड़ा मकोड़ा की, ये बहुत जबरदस्त है। ये हमारी जो जिंदगी थी वो कीड़े मकोड़े वाली ही थी। हम लोग कैसे? मतलब परिवार से, पिताजी किसान आदमी हैं, पर परवरिश अच्छा किया उन्होंने, कुछ था नहीं, तो ऐसे ही मतलब 1-2 रिश्तेदार हैं, उनने बोल दिया कि कीड़ा मकोड़ा की तरह जीवन, मतलब सारे कीड़ा मकोड़ा की तरह इन्हें जिए ऐसा वैसा, थोड़ा ईगो पे बात है। वो बहुत छोटे थे, पर यही है कि कुछ चीज़ें मैं जो है शुरू से ही जानता हूँ कि मुझे कैसे करना है। एक मैं जानता हूँ कि अपना वक्त बदलने के लिए एक पूरा जीवन खत्म हो जाता है, तो भले मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी याद रखे कि हमारे बाप दादा कुछ किए थे। तो एक ये ज़मीनी स्तर का नाम है, और ज़मीन से जुड़ा भी रहता हूँ, तो इसीलिए नाम ये बहुत प्रिय है मुझे, क्योंकि ये एहसास दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं। इसीलिए हम हर किसी का सम्मान करते हैं, और अपने लोगों के बीच में रहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। अब कीड़ा मकोड़ा 2 ठू होते हैं। एक ठू कीड़ा मकोड़ा वो होते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। एक ठू होते हैं फायदा करते हैं, जैसे केचुआ हो। जी।
तो समझ लीजिए फायदेमंद कीड़ा मकोड़ा ही हम काहे कि हम जोन बा अपने साथ के लइकन के या जोन भी लइके मिलेले या गांव के लइके समाज के लइके हम सबसे पहले कही बाऊ कि जौन करे के बा जीवन में सब करा, लेकिन सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। तो हमारा इसीलिए कोई वीडियो अश्लील नहीं होता, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और जितना हो सकता है अभी आने वाले समय में हम भी सोचे बहुत सारा काम अपने गांव के लिए, गांव के बच्चे चाहे खेलने के लिए उत्साहित होते हैं तो बहुत सारा उन लोगों को सपोर्ट करना है। तो ये वाला कीड़ा मकोड़ा है जो किसानों को फायदा पहुंचाए, अब वो वाला कीड़ा मकोड़ा ना ही जो फसल में काट के नष्ट कर देने, वो वाला ना ही। नहीं, हमारा कहना है कि जोने आदमी में ही है ईगो ना ही बा, वो आदमी ना ही होला। तो आप जो है, आपके अंदर ईगो था, आप आदमी थे, उन्होंने कीड़ा मकोड़ा कहा और आपने जो है उसको फेमस कर दिया। नहीं, ईगो होना जरूरी है, लेकिन वो किस वे में होता है ये बहुत जरूरी है आपको समझने की, क्योंकि ईगो नहीं रहेगा तो फिर आप समझ लीजिए ईगो के बिना आदमी आदमी ही नहीं है। हाँ, ये होना बहुत जरूरी है। अपना स्वाभिमान रखिए साथ में और उसको लेके चलिए, और बस ये है कि दिखाना किसको ये आपको पता होना चाहिए। ईगो अब हर किसी को आप अपने से छोटे लोगों को ईगो दिखाएंगे तो वो समझ लीजिए किसी काम का ईगो नहीं है। पर जो मतलब जो बंदा है वो वाकई में कोई कर्मचारी है और कुछ गलत कर रहा है, वहां पर ईगो दिखाइए। कोई नेता मंत्री विधायक है गलत कर रहा है, आपको साफ दिख रहा है, तो आप अपना ईगो उन्हें दिखाइए। छोटे मोटे लोग को ईगो दिखा क्या फायदा, जो आपसे मतलब छोटे हैं, खुद ही डरे दबके हैं, तो उनको ईगो दिखाने कोई मतलब। ईगो रखिए, लेकिन जैसे भगत सिंह का ईगो था अंग्रेजों के लिए, भगत सिंह का हो गया, भीमराव अम्बेडकर जी का हो गया शिक्षा के प्रति, वो सब भी ईगो ही है। तो ये ईगो रखिए, पॉजिटिव ईगो रखिए जो समाज को फायदा दे, ना कि वो ईगो जो चार लोग आपको गरियाएं, वो वाला ईगो नहीं। अच्छा भैया, अभी आपकी काफी क्रिएटरों से बातचीत है, तो आपको उन क्रिएटरों में, मतलब जरूरी नहीं कि केवल स्पेसिफिक एक ही क्रिएटर, तो उन क्रिएटरों में उनका कौन सा व्यवहार है जो आपको पसंद नहीं आता? नाम नहीं बताना है। बहुत सारे क्रिकेटर देखे हैं भाई, पता नहीं जैसे लगा भाई कितना हवा में जिए थे और का अचीव कर लेना, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये देखिए ये इंस्टाग्राम फेसबुक, ये मुझे लगता है ये ठीक है, अभी चल रहा है, लॉन्ग टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत बड़े बड़े लोग से मिला, जैसे कि निरहुआ भैया से मिला है, और एक दो टीचर हैं, सरकारी कर्मचारी बड़े बड़े मिले मुझसे। तो जब उन लोगों से मिले ना, फिर वो किरण मैम है जो वो आती हैं, निरहुआ भैया की माँ का किरदार करती है, उनके हस्बैंड जी हैं जो लगभग भोजपुरी में 265 फिल्में करे हैं, उनका नाम है तेज प्रताप यादव, और किरण मैम भी लगभग 350 भोजपुरी फिल्में करी हैं। तो मैं उनके घर भी गया हूँ। तो जब ऐसे ऐसे लोगों से मिला ना, उनके अंदर ईगो जीरो है। और जो हमारे भाई लोग क्रिएटर हैं, 5 लाख 7 लाख फॉलोअर्स है, जी रहे हवा में। 9 लाख वाले, हाँ 9 लाख वाले, 10 लाख जो भी है, मतलब जितना भी है, मतलब तो चाहे 1 मिलियन कह लीजिए या कुछ भी। तो हमको लगता है कि मैंने एक्टरों के साथ काम किया है, तो एक्टर उतने ईगो में नहीं देखा मैंने जितने क्रिएटर्स हैं। ठीक है, अपना अपना वो है, उनका हिसाब है। नाम बता सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, तो ठीक है, बट ये है कि देख के लग जाता है कि हाँ कौन कैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई वो गलत है, ठीक है, उनका वही हिसाब किताब है, अपना अपना सबका हिसाब किताब होता है। हर किसी को हम अपने ढांचे की तरह नहीं तैयार कर सकते हैं, सबका अपना अपना, ठीक है, उनको वो सही लगता है वो करते हैं। हमको लगता है ऐसे बिंदास रहो, जंगिया बंडी में अपने लोगों से मिलो, ऐसे बिंदास बतियाओ, तो हमको सही लगता है, तो हम ऐसे रहते हैं। अच्छा भैया, अभी तक जो है आप सबसे अधिक टाइम तक कितने देर तक बात किए हैं और किससे बात की है? मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ बहुत देर देर तक, क्रिकेट पे बात करता हूँ। रोहित शर्मा की इनिंग पे हम लोग कम से कम 6-6 घंटा बतिया सकते हैं। रोहित शर्मा ये खेला, रोहित शर्मा इससे, चाहे भले न चले कुछ भी हो, रोहित शर्मा के बारे में बहुत बात करते हैं, बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो आरसीबी बेस्ट है कि एमआई? नहीं, आरसीबी एमआई नहीं, रोहित शर्मा को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ रोहित शर्मा। किंग कोहली को सबको पसंद है, जितने भी हैं इंडियन खिलाड़ी सारे पसंद है। फेवरेट टीम कौन सी है? एक होता है ना कि एक होते हैं कि जिनके लिए दिल धड़कता है, तो रोहित शर्मा के लिए धड़कता है शुरू से ही। रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है, और उसका एक नेचर है उनका जो है भूलने वाला, वो मुझे ज्यादा पसंद है। क्योंकि ना मैं खुद भी बहुत ज्यादा भूलता हूँ, बहुत ज्यादा भूलता हूँ मैं। अभी मेरा एक फोन भी गायब हो गया, मेरा बर्ड्स गायब हो गया, मैं ऐसे ही रख के कहीं भी भूल जाता हूँ, तो मुझे ध्यान नहीं होता है चीजें, तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा भैया, रोहित शर्मा के लिए दिल धड़कता है, कोहली के लिए किडनी धड़का लीजिए। हाँ कोहली बिल्कुल भाई, भारत के शान है विराट कोहली भाई, कोहली के लिए काहे नहीं। आरसीबी के सपोर्टर है कि किसी और टीम के?
रोहित शर्मा जिस टीम में है उसी टीम के हम सपोर्टर हैं। अब वो चाहे मुंबई में हो, चाहे आरसीबी में हो, चाहे उसमें राजस्थान में हो, चाहे सीएसके में हो, चाहे लखनऊ में हो, किसी में हो। आरसीबी वाले कमेंट करके बताएंगे आपको। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या कमेंट करके बताएंगे। विराट कोहली अपनी जगह सही है, सबका अपना अपना पसंद होता है यार। अगर इसके बाद भी कोई गाली बकता है विराट कोहली फैंस, तो भाई ये तो आपकी सोचने वाली बात मेंटालिटी है ना कि मतलब नहीं, मतलब हम तो मजाक में कहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। हाँ जो विवेकशीलता कितनी कम है कि एक बंदा अगर रोहित शर्मा को पसंद कर रहा है, विराट कोहली को कुछ भी नहीं कह रहा है, तो आप उसको गाली बकते हैं। तो आपकी विवेकशीलता पे सवाल होना चाहिए, ना कि मुझे कि विराट कोहली को क्यों नहीं पसंद करते। भाई इंसान है, किसी को कोई भी पसंद आ सकता है। लड़की डिस्कस होती है आपके ग्रुप में? लड़की जब थिएटर में होते हैं, हाँ होती है, बहुत देर देर तक एक्टिंग पे चर्चा। अपने दोस्तों के बीच में जैसे लड़की के बारे में discuss लड़की हम लोग करते की कोई दोस्ती नहीं है। हैं। आपके दोस्त अपने दोस्त से आप लड़की के बारे में डिस्कस करते हैं? वो तो हर दोस्त करते हैं, लड़की के बारे में सब पीएचडी बताते हैं कि अरे यार लड़की तू ना ही समझ में मार दे, लड़की ऐसन हो लीन। फिर ओकरे बाद दूसरे दिन बताइए ना यार जैसे जानता है चीजिए ना है चीजिए सही रहे। तो यार लड़की के हैसन तो लड़की होइसन, तो भाई हर कोई लड़की अच्छा, ये PhD बताइए। करा है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम भाई लोग फेल हो जाने लड़की तो पढ़ ली। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कभी ऐसा किया है कि देख भाई तो का देखत है? नहीं ये होंगे, झूठ बोल रहे हैं। ना ना अपने दोस्त को फंसाए होंगे। नहीं सुनिए इस टाइप की चीजें हम कभी नहीं किए हैं कि लड़की को जो है कभी छेड़ना, जैसे ये छेड़ने में नहीं आता है। हाँ कि मतलब वैसे ऐसे अपने दोस्तों में बात होता है ना कि देख भाई तो का देखत रहा। नहीं की। चलिए कोई बात नहीं। तो मतलब आपको जो है एक कन्वर्सेशन में जो मोस्ट वैल्यूएबल चीज लगती है वो क्या लगती है? पर्सन इंपॉर्टेंट होता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है? मुझे लगता है कि भाई समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब मुझे लगता है कि फालतू बात है और यहाँ ज्यादा समय खराब हो रहा है, तो कोई भी हो भाड़ में जाए, निकल लो। नहीं, जैसे गर्लफ्रेंड का बात आपको सुनना पड़ता है। गर्लफ्रेंड का बात हाँ, मतलब जो भी है। नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं भाई हमारी। झूठ बोल रहे हैं कैमरे पे। नहीं कैमरे में हम झूठ नहीं बोल अभी रहे। जब हम लोग आए थे तो बात गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड थी, मतलब एक्सपीरियंस है। हाँ बहुत एक्सपीरियंस। अभी उस पर भी हम लोग ज्ञान लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी अभी हमारा आगे का सवाल है। मतलब जो वैल्यूबल चीजें लगती है वो नहीं आप बताएं एक कन्वर्सेशन में। जैसे पर्सन जो बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जब बातचीत होती है, तो मैं एक एक्टर हूँ भाई, थिएटर में होता है तो वो मुझे बहुत फायदेमंद लगता है। समय के ऊपर बात होता है तब भी बहुत फायदेमंद लगता है कि हाँ समय। और सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा पे बात होती तब भी मुझे मजा आता है कि भाई यहाँ शिक्षा के लिए बात होनी चाहिए, कोई भी करे लेकिन बात करे। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। तो इन सब चीजों पे बाकी पसंद जो नहीं है वो है पॉलिटिक्स पे बात होती है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता है पॉलिटिक्स। वही क्वेश्चन हम पूछने जा रहे थे। जातिवाद पे बात होता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अभी जैसे 5,000 जो है स्कूल है, सरकारी स्कूल योगी सरकार बंद कर रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? शिक्षा पे ये बात है। भाई स्कूल बंद हो रहा हो, चाहे योगी सरकार हो, चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, कोई भी स्कूल बंद है तो मतलब दुख की बात है यार कि स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाना वो चाहिए। भी सरकारी स्कूल, मतलब जितने भी गरीब, अति गरीब, पिछड़ा समाज, ज्यादातर SC ST OBC वाले ही जाते हैं, मतलब जनरल वाले भी जाते होंगे, लेकिन से मतलब जो मेनली होते हैं SC ST वाले। स्कूल बंद होना किसी भी जगह का हो वो बहुत दुखद बात है। समझ रहे हैं आप क्या मतलब है कि स्कूल एक मंदिर से भी पवित्र स्थान में मेरी नज़र में है। तो अब जान लीजिए अगर मंदिर बंद हो रहा है, एक पवित्र स्थान बंद हो रहा है जिससे जहाँ पे बच्चे पढ़ के अपना भविष्य बना सकते हैं, अगर वो बंद हो रहा है तो समझ लीजिए वो समाज के लिए नुकसान ही है, चाहे वो किसी की सरकार हो। अच्छा भैया, जो आप इतना बोलते हैं तो आपके बात पे रियल लाइफ में लोगों को हंसी आती है कि केवल कैमरे आप फनी है? नहीं रियल लाइफ में भी हूँ, ऐसे ही हूँ, जैसे ही हूँ कैमरे के सामने ऐसे ही हूँ। अब आप लोग हैं देखिए कैसे बतिया रहा हूँ, ऐसे ही। ये बताइए, तो ये जो फनी एलिमेंट है आपके अंदर का, ये फनी होने का कीड़ा कहाँ से आया है? ये बचपन से ही था, बचपन से ही ऐसे ही है, शुरू से ही मतलब। और थोड़ा से ज्यादा तब हुए जब वो 2021 में 1 जनवरी 2021 को मेरा ब्रेकअप हुआ था। 3 महीने रोने वोने का सीन चला था, तो फिर ये था कि यार बहुत रोए तो इससे अच्छा चलो लोग ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे डिप्रेशन में चले जाते होंगे, डिप्रेशन में तो सोचते हैं मर जाए। बहुत ख्याल आता है उस टाइम पे लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग कुछ उल्टा सीधा कर भी लेते हैं।
लेकिन तब मेरे दिमाग में वहीं से आया था कि यार जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ, ये वाला अगर किसी में आए तो अगर उसके पास मेरी वीडियो चली जाए तो वो बंदा स्माइल कर दे। अच्छा, अभी मान लीजिए जो आपका इंटरव्यू देख रहा है, मान लीजिए वो इस फेज में है, तो वो उससे कैसे कोप अप करेगा, उससे कैसे निकलेगा आपके हिसाब भाई बस ये है, अगर ऐसा कोई सीन आता है तो सबसे पहले बात तो भाई हर किसी के दिमाग में एक ही चीज आता है, सुसाइड, जबकि ये किसी भी समस्या का हल है ही नहीं। और बहुत जरूरी चीज है ये जीवन में होना कि एक बार आपको दुख दे, चाहे वो परिवार का बंदा दे। कहने का मतलब ये है कि दुख तभी ज्यादा आदमी को मिलता है जब विश्वास टूटता है। विश्वास सबसे जो बड़ी ज्यादा रिलेटेड आदमी रहता हाँ, है। विश्वास। अब आप मान लीजिए पिताजी हैं, माताजी हैं, आप विश्वास करेंगे कि वो आपको कभी आपके साथ छल कपट नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता लगे कि माताजी ही पिताजी आपके साथ छल कपट कर लिए। माता पिता के उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, एक ऐसा इंसान आता है, आदमी माता पिता से भी ज्यादा कनेक्टेड उससे हो जाता है। जी जी। जब कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है तो फिर वो विश्वास भी अटूट बन जाता है। तो कहते हैं कि माता पिता धोखा नहीं देंगे, या मतलब वो इंसान जब आपको पता लग गया कि यार ये पिताजी से या माताजी से ज्यादा मेरे लिए वैल्यूएबल हो गया इस जिंदगी में, और उस इंसान पे आप इतना विश्वास कर लेते हैं, फिर वो जब आपके साथ विश्वासघात करता है तो उस टाइम का जो पीड़ा होता है वो जीवन का सबसे असहनीय पीड़ा होता है। मैं लाइव कैमरे में अगर आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये क्या है? ये बस खाली देख लीजिए, ये मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है 2017-18 में। मैं 2.5 साल तक इसको झेला हूँ, ठीक। पर 2.5 साल में मैंने एक बार भी इस पीड़ा के लिए न आंसू बहाया है, न कुछ बहाया, बल्कि इरिटेट होता था जब कोई मुझसे पूछता था बहुत ठीक बेटा, तो गुस्सा आता था। लेकिन जो ये वाली पीड़ा है विश्वास वाली ना, इसने मुझे झकझोर के रख दिया और वहीं से मैं इतना स्ट्रांग हुआ हूँ। तो वो पीड़ा एक अच्छा अलग। भैया, आपको लगता है कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो आपको जो है इन सिचुएशन से निकलने में काफी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत। लेकिन जब कोई भी आदमी जो है रिलेशनशिप में आता है तो पहले इन्हीं दोस्तों को कट ऑफ करता है, और जो अपनी प्रेमिका होती है उसी में ही दोस्त को ढूंढता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो प्रेमिका जाएगी तो आपका दोस्तों से भी लगाव जाएगा, और प्रेमिका तो जा ही रही है। आपका क्या कहना है? नहीं भाई, हम तो दोनों को देखिए, किसी भी रिश्ते को एक साथ कंपेयर नहीं करते। दोस्ती की रिश्ता अपने जगह अलग है, और अगर वो इंसान आपको मजबूर कर रहा है या तो आप दोस्त चुनिए या मुझे चुनिए, तो मैं तो कहूँगा भाई आंख बंद करके आप अपने दोस्त को चुन लो, क्योंकि उसके अंदर ये समझ है ही नहीं कि जिसके साथ ये बचपन से रहा है, मैं तो अभी आई हूँ, तो उसको चुनने के लिए कह रही, तो उसके अंदर विवेकशीलता की कमी है। क्योंकि कोई समझदार इंसान होगा वो कभी नहीं कहेगा कि आप मुझे चुनिए या अपने दोस्त को चुनिए। जो चुनने की समझदार, बात ही नहीं आएगी। तो वो वही जैसे एक आंख दो आंख है तो इसमें किसको चुना जाए, वही इस तरह से होता है। तो वो अगर समझदार इंसान होगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप अपने जैसे एक 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 इम्पोर्टेंट चीज आता है कि जिनकी शादी हो जाती है, या तो माई ज्यादा चुनो या तो हमें चुनो, ऐसा आता है सिचुएशन। अब देखिए, ऐसा तो भी हमारा एक्सपीरियंस है नहीं। और बाकी जो दोस्ती वाली बात रही, इसमें हाँ एक चीज ऐड ऑन करूंगा मैं कि भाई दोस्त चुनिए या मुझे चुनिए, ऐसे में तब होता है जब क्यों मर्द पियक्कड़ उक्कड़ हो जाओ, पियक्कड़ दोस्तों रहे, तब चौकात हुई। और वो समय सही भी है, वाजिब भी हाँ, है उस कि भाई, समय सही है। हाँ उस टाइम पे सही भी है, हर चीज का एक वो होता है। बाकी जिनका शादी वादी नहीं हुआ है, केवल दोस्त है अभी, मतलब हाँ, अभी बातचीत दोस्त चल हैं रही है, और गर्लफ्रेंड है। अब गर्लफ्रेंड बोले कि दोस्त को छोड़ दो मेरी वजह, तब नहीं। तो भाई तुरंत गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, तुरंत निकलो, चलो निकल लो, तुरंत निकल लो। और जिनका भी ब्रेकअप हो गया है उनको क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको? भाई ब्रेकअप होना बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि ये चीजें आपको मजबूत बनाती है, लेकिन मजबूत तभी बनाएंगी जब आप शिद्दत से किसी को अपना कहेंगे। लेकिन जब टाइम पास करेंगे भाई तो फीलिंग्स नहीं आएगी। जिसके अंदर फीलिंग्स आई है वो बहुत बड़ा अपना नाम बनाया है, क्योंकि वो फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ। उसका जब फीलिंग्स चूर होता है तो एक आग लग जाती है, वहीं से आदमी लिखने उखने फिर से लग जाता है। मैं 2009 में ये सब करके छोड़ दिया था, फिर जब पढ़ाई वढ़ाई के पीछे वो चला गया। 2009 में भैया 4 साल के रहे हो, का कह लियो 4 साल में? हाँ? आप 2009 में 4 साल के थे ना? नहीं, 4 साल के नहीं थे। हाँ। 2009 में अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है? सॉरी, मतलब आप 2009 का घटना बता अगस्त रहे थे। 1998 का जन्म है, तो कहाँ 4 साल हुआ नहीं नहीं, पड़ा? मतलब आपका एक वीडियो देखे थे, हम वहां से कनेक्ट कर लिए 2009 में। आप जो गाना सुनाए थे मनोज तिवारी जी। नहीं, 4 साल के नहीं थे उस टाइम पे, हाँ। ठीक ठाक हो गए होंगे लगभग। अरे 8-9 साल के रहे होंगे, 11-11। 9 साल में प्यार हो गया? नहीं, उस टाइम कहाँ प्यार महाराज, उस टाइम कहाँ प्यार कह रहे हैं, उस टाइम पे गाना वाना गाते थे, और फिर छोड़ दिए थे पढ़ाई के चक्कर में। गाना वाना किसी ने बता दिया कि भाई
पढ़ाई वढ़ाई बहुत जरूरी है, गाना वाना जब सब करते हो सब धिंगरईपन है। तो ये धिंगरईपन सोच ली दिमाग में कि ये सब बेकार है, छोड़ उड़ दिए। आईआईटी की तैयारी वारी करे चल गई मोमेंटम में। लेकिन ये दिमाग में रह कि आईआईटी तैयारी कई के फिर हीरो बनम, काहे केहू बैठा डाले दिमाग में कि जे आईआईटीएन हो जाला उनके हर चीज बड़े स्तर पे मिलला। तो मोमेंटम में आईआईटी की तैयारी कैलानी भैंस बेच के, दादा हमार भैंस बेच के पढ़ौले आना आईआईटी की तैयारी। कई लोग जो है कोटा में जाते हैं, मतलब प्रेशर ही रहता है कि तुमको यही बनना है, मतलब माँ बाप प्रेशर देते हैं, बच्चे की जो इंस्टिंक्ट होती है, जो इनर वॉइस होती है, उसको नहीं सुनते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहिए भाई, कोई भी माँ बाप है, वो थोपने वाली बात तो बिल्कुल। जैसे अभी सितारे जमीन पर जो है, तो तारे जमीन पर जो एक मूवी थी वो दिखाई थी कि बच्चों का क्या हालत रहता है, जो मतलब वो उनको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, अंदर से ही नहीं आ रहा है, उनका मन ही नहीं लग रहा है, फिर भी उसमें झोंके, मतलब कंपलसरी है 12 तक तो आप पढ़ ही लीजिए, देखिए ग्रेजुएशन कर लीजिए। इस सब समझने के लिए क्या है, ये सब समझने के लिए आपको खुद जो है समझदार बनना पड़ेगा। और जो समझदार माँ बाप होंगे वो नहीं थोपते, जो नहीं समझदार वही थोपते हैं। तो इसका मतलब कि आप खुद जैसे हम शिक्षित बनेंगे, हम अपने लौंडे थोड़ी थोपेंगे, चाहे अपनी बिटिया थोड़ी थोपेंगे कि ये कर जाओ वो कर जाओ, नहीं, क्योंकि हम समझदार मतलब थोड़ा बहुत हो चुके हैं, तो हम ही नहीं थोपेंगे। जो पहले देखेंगे इसका जो इंटरेस्ट किस चीज में है, किस चीज में इसको अच्छा लग रहा है। अभी नहीं कि वो बम बनाने में उसको मजा आ रहा है तो बम बनवाने लगता है, उसको मजा आ रहा है कि गुंडाई करने में मजा आ रहा है तो सपोर्ट, नहीं, वो सब देखना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा भैया, आप जो बचपन में बुली हुए हैं या बुली करते थे आप? करते थे या हुए हैं आप बुली? नहीं, बचपन से ही शरारती रहे हैं हम। बहुत आप दूसरों को परेशान करते थे? बहुत बच्चों को? बच्चों को तो नहीं, लेकिन ये है कि रहे हैं शरारती बचपन से ही, थोड़ा तेज थे शुरू से ही, बोलना गाना ये सब बचपन से ही रहा। हमको याद है हिन्ना बड़ा जंगे पहन के, ये भरपूर स्कूल बा प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर, वहीं पे हम लोगों का जो है प्रारंभिक शिक्षा हुआ है। तो हेन्ना बड़ा जंगिया पहन के खूब तेज तेज से 2 वाला पहाड़ा, 2 से लेके 20 तक ना 25 तक पहाड़ा हमके वही समय आवत रहे 2005-06 में, वो समय पहाड़ा पढ़ावत रहे। तो थोड़ा तेज थे पढ़ने में भी, तो इसलिए लगता था कि कुछ भी करो सब ठीक है। नहीं, मतलब हम बुली का बात ऐसे कर रहे थे जैसे आपको कीड़ा मकोड़ा कहे थे, उस तरह से कि कोई नाम चिढ़ाया हो या फिर कुछ भी कहा हो, एक नाम तो था, नाम निकाल लिया, जैसे गाँव में करियक्का कहा है, हाँ एक पतरका नाम है, दुबरका। एक नाम है हमारा। क्या नाम? एक नाम है हमारा, अभी भी लोग बुलाते हैं, अभी भी अब तो नहीं क्यों बुलावाला, बड़का बाबू अभी भी बुलावे ना गजवा। हमारे बड़े पिताजी भी हमको बुलाते हैं। हाँ कहले ए गजवा, कहले का बाबू कहीं मजूरनिया आइलिन खेतवा बैठा ले, टटराया आइलिन खेतवा जोतवा ले, तो वो अभी भी ऐसा बुलावे ले गजवा, इसलिए बुलाते नहीं, लेकिन अब जो है वो बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन बचपन में ये लगत रहा लोग। हाँ गजवा नाते बुलावता हैं, अभी भी बुलावे ले। जैसे हम था भूखी यही भैंस लगे, तो जब दादा भैंस दूहते हैं तो दूध ना ही पसंद आवे, गजवा ऐसे जब गिलास लगा पी ली तो मोच बन गई, तो सिर्फ गजवा ऐसे ऊपर से निकाल के ऐसे मुछिए लगा ली बड़ी, तो काका बस नाम निकाल देना गजवा गजवा, तब से सब गजवा गजवा कहे लगा। अच्छा भैया, जो आप बता रहे थे कि उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, बुली किया था, वो आपकी लाइफ में कैसे हेल्प किया है? बहुत हेल्प किया है भाई, कैसे? ज्यादा, जैसे मतलब कि सोचने पे कैसे? सोचने क्या मतलब कि एक चीज है कि दिमाग में हमेशा एक चीज बैठा लीजिए कि हमको हाई करना है, हाई करना है, नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है किसी काम का नहीं, हम बस कीड़े मकोड़ों की तरह ही रह जाएंगे। तो वो रोज आना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ कीड़ा मकोड़ा, मतलब एकदम गुस्से से आना चाहिए, आग होना चाहिए, वो आग था, कुछ करने का आग होना चाहिए। हाँ वो आग था। तो आपका जो कंटेंट क्रिएशन का जो है, जो सबसे पहला जो वीडियो होता है, जैसे मुझे अभी याद है कि मैंने सबसे पहला वीडियो कैसे बनाया था, क्या बनाया था, आपका क्या था? यार इसको मैं बताना नहीं चाहूंगा, पहले ये था, पहले मैं वीडियो बनाता था जो ना, वो वाइन्स बनाता था, जैसे बीवी की वाइन्स है ना वो, जी जी उनकी तरह मैं वीडियो बनाता था। एक वीडियो बनाने में 1 हफ्ते लग जाते थे, चाहे कभी कभी 10 दिन लग जाते थे, और 5-6 मिनट की वीडियो होती थी, लॉन्ग वीडियो। तो तब ऐसी वीडियो नहीं थी मेरी, उसमें थोड़ी बहुत गालियाँ वालियाँ भी होती थी, मैंने कोशिश किया है, लेकिन अच्छा है कि वो इनिशियल फेज में था। और उससे भी अच्छी बात ये है कि वो चला नहीं, कौन देखते थे, खाली हमारे दोस्त यार देखते थे वो वाली वीडियो, गाली वाली वीडियो, तो वो चला नहीं। और इसी में मतलब फिर ये वाला डबिंग वाला, बस ऐसे ही मैंने एक दिन देखा, एक डबिंग का वीडियो देखा, तो मैं जब उसकी डबिंग देखी तो मैं कहा अरे यार ये भाई बहुत सारा गलती कर दी है, उसका कब
कई टाइमिंग मैच करा नहीं पाए डबिंग में। इसको हम बनाएंगे तो हम और बढ़िया बना लेंगे। तो मैं और मेरा दोस्त अरे अच्छा तू तू सब कही लेगा। हम कहा अरे यार कई दिखाई, यहाँ पे भी ईगो आता है। हाँ दोस्तों में भी। हाँ कई दिखाई। हाँ। तब उसके बाद हमको एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आता था। तो यूट्यूब पे देख देख के कैसे कौन सा ये ऐप पे होता है, ये है आवाज़ कैसे म्यूट होता है, जोन जोन चीज़ नहीं समझ में आता था बोल के सर्च करते थे वहीं देख के कि आवाज़ जैसे किसी वीडियो पे अपनी आवाज़ कैसे लगाए। हाँ। तो वो बताता था कि म्यूट करने के लिए, वो भी नहीं पता होता था क्योंकि कुछ भी नहीं पता था। तो वहाँ से देख देख के सीखे। तो जब पहला डबिंग बनाए हमने, वो डबिंग पहले ही वायरल हो गया। है। पहले ही डबिंग जो था धोनी वाला 3-4 डबिंग कैसे था? बनाए थे याद है ऐसे। कुछ? हाँ याद है, ऐसे था ऋषभ पंत है और धोनी है, आईपीएल का कोई सीन था उसमें था। धोनी आते हैं तो ऋषभ पंत कहते हैं अरे यार तुम्हारा दड़िया बड़ा मस्त लगाता हो। तो कहे तो धोनी कहते अरे तो मशीनी से कटवौली बाऊ। वो कहे अच्छा हम सोचली गणासी से कटवौला। ते फिर ओकरे बाद ऋषभ पंत उनका हाथ पकड़ते हैं तो वो घड़ी पहने होते हैं धोनी। तो कहते हैं ऋषभ पंत इमली तो घड़िया बड़ा मस्त लगाता हो, कहाँ पौला है? तो कहना फुआ किए गए, धोनी कहना फुआ किए पैसा दलीन 20 रुपये तो करमैनी में अलॉन्ग खरीद लिए। ये वाला वीडियो था, यही वायरल हुआ था। स्क्रिप्ट आप बनाते थे कि मतलब कहीं से नहीं नहीं सारा सारा कुछ, ये चीज बड़ी है मेरी, इसमें बहुत मेरा ईगो है। बहुत सारा मेरे दोस्त मतलब बहुत सारा के एक ही मेरा दोस्त है नाम तो विवेक रतन यादव, और एक है थिएटर वाला दोस्त है वो दिल्ली का है जो बिहार का रहने वाला, उसका नाम है राकेश झा, प्रियेश गुप्ता। ये तीन चार दोस्त हैं मेरे जिनके साथ मैं मतलब रहता हूँ। हाँ मतलब यही है, बहुत ज़्यादा लंबा फ्रेंड सर्कल है नहीं। 2 थिएटर वाले हैं और एक ही बचपन वाला है विवेक रतन यादव, ये बचपन से ही रहा है और यही बस है। मतलब वैसे दोस्त गिनने के लिए बहुत सारे होंगे कि बट एक होता है ना कि जिनके साथ कि काम मतलब हमेशा बात करें। कोई लिखता है कि आपको नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा है कि जब कोई तो मतलब स्क्रिप्ट होता होगा इसको। अरे यार हम सवाल पूछे ना, रुको। जैसे कहा है हम कई बार इतना कोनो चीज वायरल होला बहुत तेज से, हमारे वीडियो समय मान लेना ही चलता तो हमारे दोस्त जो बा वो फोन करी ये तुम चूतिए हो, तुम कह रहे हैं कि ऐसे तुम भी बनाओ सेम कॉपी कर लो। भाई साहब हमें थिएटर वाले पता नहीं क्यों ना कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, मना गवैया नहीं कर ला जैसे अलग अलग चाहे करत करत मर जाए भुरुज भुरुज के, चाहे वायरल हो ही ना हो कॉपी ना हो बे नहीं कर यार, इतना बेर कोशिश करें ना लेकिन लास्ट टाइम में बनाओ ना भी लिए एक आध बार वीडियो पोस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई तो नहीं करते हैं कॉपी, कुछ भी नहीं कॉपी करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। कि मतलब जो आप लोग देख रहे होंगे 1027 वीडियो अभी मेरे चैनल पे लाइव है। इससे पहले जो है आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पेज था, उसका क्या कहानी है? वो भी डबिंग वाला था, सुना डिलीट हो गया था। हाँ कैसे? डबिंग वाला वीडियो था। आईपीएल का डबिंग बना बना डाल रहे थे, बहुत भयंकर चल रहा था। और जो आईपीएल में भोजपुरी का वो आया है ना क्रिकेट कमेंट्री का, आपकी वजह से आया वो मेरी वीडियो से आया है। मुझे ये बताया है किसी ने, उनका नाम है उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनका नाम है मिश्रा जी या दुबे जी करके हैं, ऐसे करके एक है ना जी तो उसका बनाते थे दबंगई वाले ना, हाँ। उनके भाई हैं मेरे कांटेक्ट में। वो फोन किए थे कि भाई साहब आपकी वीडियो इतना भयंकर ये क्रिकेट वाला वायरल होता है कि वहाँ मुंबई में लोग देख रहे हैं, वहीं से आया भोजपुरी क्रिकेट का ट्रेंड कि भोजपुरी में क्रिकेट कॉमेडी। जियो सिनेमा वाले रॉयल्टी दो भैया। हाँ कर नहीं और हाँ लेकिन अभी कर नहीं पा रहे। अब वो दिखाते हैं, हम आपको एक मैसेज भी दिखाते हैं कि हमारा जब वो वाला आईडी था ना, जब वो वाला आईडी था तब हमको जियो सिनेमा से कमेंट्री के लिए आया था, लेकिन उस टाइम पे हम देखे नहीं थे, मेल दिखा वाला। आप देखिए मेरे पास मेल आया था जियो सिनेमा, लेकिन वो था रिवाइव मैंने देर से किया था जी। इसकी वजह से लेट हो गया। अच्छा भैया जो आपका जो सबसे वायरल वाला वीडियो है वो भौजी वाला है, 12 मिलियन या ऐसे कुछ है। तो ये जो करेक्टर है लाए कहाँ से थे आप? अरे ऐसे ही देखे लोग फोन कॉल पे वीडियो बतिया बना रहे थे जी। जैसे ये हमारे राहुल दोस्त भाई हैं, ये फोन कॉल वाला बनाते हैं, फिर एक दो लड़की भी देखे थे बनाती हैं जी। तो, लेकिन ये लोग काम देखे ना तो ये लोग खुदे बतियाते हैं, खुदे कर लेते हैं। तो हम देखें कि माइम नहीं कर रहे हैं, अगर इसमें माइम दूसरा करेक्टर नहीं है। हाँ माइम करके अगर थोड़ा सा इस पे एक्सप्रेशन दे के बनाए और सामने वाले के बाद में आवाज डाल दे या कोई बोलने वाला तो और मजा आएगा। तो वहीं से हम देखे तो हम कहे हम भी बना सकते हैं, तो हम ऐसा करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे।
लेकिन उसमें हम आवाज यूज तब करेंगे। भौजी कहाँ से ले आइला? तो वह तो आवाज ये भौजी को वहीं से डालना शुरू कर दिया। दिमाग में कहाँ से आया कि भौजी को ही लाना है? आपका कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती थी नहीं या नहीं, लड़की, मतलब भौजी का स्पेशल क्यों आया? जैसे देखिए क्या होता है कि हम गांव के मेहरारू के बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कैले बाटी हैं। गांव के मेहरारू जैसे भैलिन की हमारे सिस्टर भैलिन, हमारे काकी भैलिन, ये सब बतियावेलिन ने इतना भावना में बह के बतियावेलिन कि एकदम खो जाए एक दो एक्टिंग करके दिखा दीजिए। हैं, भावना में बह के एकदम बतियावेलिन। तो दिमागे माइल कि यार अगर ऐसे कोनो फनी चीज इहो सब बतियावे तो कितना मजा आई। तो दिमागे माइल की दीदी चाची से ले ले बढ़िया बा, भौजी वाला ढेर चली, काहे कि भौजी ऐसा चीज है कि भोजपुरी में प्रचलित चीज है। हाँ। तो भौजी को वहीं दिमाग में आया, भौजी को वहीं से ला दिया। एक आध वीडियो मौसी के साथ भी बनाए हैं, पुआ के साथ भी बनाए हैं। इतना नहीं आया। नहीं मौसी उसी वाला भी जैसे मौसी फोन करती है, कहती है कहता है हेलो हाँ नमस्ते मौसी, खुश रहा ए बाबू, ए बाबू। नहीं अच्छा वो लड़का बोलता है ए मौसी तनी 10,000 रुपया दे तेरी बड़ा जरूरी बा। बे बाबू खाना बनावे के को रुपया बटला नहीं बा, सब्जी कर दे पैसा नहीं बा। तो दिमाग लगा देता है कि अच्छा मौसी ही कहा ताली कि हमारे गाँव में जमीन बिका था लेवे का। ये बाबू कहाँ जमीनिया बिका था रे? तो कहती है कि मौसी यहीं बार रोडवा पे क्या रुपया डिसमिल बा। तो मतलब रेट वोट लगा के खुद है तो मौसी उगलवा लेता है, मौसी के पास भरपूर पैसा है। तो मौसी कहती है बे बाबू पैसा ना है, तो उगल देते तो कहता है कि अरे मौसी जब तो जमीन ले तब तो तेरे पास पैसा होगा, हमें दे बना ही रहे तब कहली करे बाबू तो के दे दे। तो फिर वहाँ दिमाग लगाती है कि अरे बाबू तो के मान ले दे दे, तुम्हारे जमीनिया घटी, जमीनिया खरीदने में घटी 10-20 हजार तो कहाँ से आई। तो कहा एक काम कर मौसी तो 20,000 रुपया हमें दे दे और जोन घटी वो हम डिस्काउंट करवा दे, काहे को हमारे जाने वाला है। सूरज मोटरसाइकिल लेकर आवा थी तो कही कि अच्छा ठीक बा नमस्ते मौसी, कहीं हाँ हाँ खुश रहो, कहेंगे उसको पता लगे अब चूना लग गया है 10,000 में। तो ऐसा बुआ के साथ भी बनाए हैं, मौसी के साथ भी बनाए हैं, चाची के साथ भी बनाए हैं, कई सारे लोग। अच्छा भैया आपको जो है चैट पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि कॉल पे डायरेक्ट मैसेज? लेकिन हमको तो डायरेक्ट कॉल किए थे। हाँ मैसेज, हम सोचते हैं मैसेज करिए ज्यादा सही है मैसेज। टाइम और ज्यादा फोन हम सोचते हैं फोन न बजेगा, मैसेज कर दे कोई देखेंगे तो रिप्लाई हम करते हैं, सबका मैसेज रिप्लाई। बचता तो बहुत इरिटेशन। हाँ इरिटेशन होता है, बहुत इरिटेशन होता है। अच्छा भैया जो फॉलो एंड फॉलो की बात हो रही है, कई क्रिएटर फॉलो एंड फॉलो कर देते हैं, तो फॉलो एंड फॉलो एक मतलब लोगों में कितना जरूरी है जरूरी तो है एक दूसरे का, अगर जैसे जानते हैं क्या है, बहुत सारे ऑडियंस होते कहते भैया हमको फॉलो कर लीजिए। जी जी। तो यार ऑडियंस है, अगर हर बंदे को हर क्रिएटर फॉलो कर लेगा तो फिर यार इसको छोड़ दीजिए। नहीं मतलब आप किसी को फॉलो करने से पहले क्या क्या चीजें देखते हैं? फॉलो का सिंपल सा मतलब है, विकास सर या पता नहीं कोई टीचर है वो कहते हैं फॉलो का मतलब वही होता है, हम उसे फॉलो करेंगे जिसे हम देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा है वो कुछ हट के कर रहा है, कुकिंग का चैनल है उसका, खाना बना रहा है वो बंदा, हम उसको देखना ही नहीं चाहते, हमको कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उन्हें क्यों फॉलो करें? वाइब मैच होनी चाहिए एक दूसरे की। मतलब जो चीज हमें नीड है। अब हमको खान सर हैं चाहे विकास सर हैं ओझा सर हैं, वो हमको कभी नहीं कहने आए कि पीड़ा भाई हमको फॉलो करो, हमें उनको ये देखिए फॉलो का मतलब ये होता है कि आप जीवन में जिसको अनुसरण करना चाहते हैं, फॉलो का मतलब यही होता है कि आप किसको अनुसरण करते हैं उसी को आप फॉलो करेंगे। जैसे मैं टीचरों को फॉलो करता हूँ, एक भी टीचर मुझे नहीं कहने आए थे कि मुझे आप फॉलो करिए, मुझे उन्हें सुनना पसंद है, उनसे सीखना पसंद है, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। तो ऐसे ही क्रिएटर हैं भाई, क्रिएटरों में जिसका जो पसंद है कि हाँ लगता है कि मुझे ये इनका वीडियो अच्छा लगता है तो मैं इन्हें फॉलो करता हूँ। लेकिन कुछ क्रिएटर हैं जो हमसे बहुत बड़े हैं और हमको फॉलो किए हैं, जैसे मैं हूँ कि मैंने किसी को शुरू में किसी को भी फॉलो नहीं किया था, कोई क्रिएटर, और मैंने रूल बनाया था मैं किसी लड़की को फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन जब देखे हमको कि कोई लड़की है जो हमसे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं जी जी। जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके मैंने देखे उस टाइम पे तो 2.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, इतने बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं हिंदी पिक्चर फिल्म के, बाहुबली जैसी फिल्में लिखी हैं, न जाने कितने गाने हैं, तो वो मुझे फॉलो किए, तो उनके सम्मान में हमें फॉलो बैक करना, फिर देखना भी शुरू कर दिए, उन्हें पहले नहीं जानते थे। निरहुआ भैया हैं, उनको मैंने फॉलो नहीं किया था, जब देखे कि हमको फॉलो कर रहे हैं फिर उनको भी देखना शुरू कर दिए। तो ऐसे ही कई सारे क्रिएटर भी हैं जो हमको शुरू में, जैसे वो है उनका नाम है हरिओम दुबे,
जी 1.5 मिलियन लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनको, उन्होंने मुझे फॉलो किया है। तो फिर मैंने देखा यार ये इतने बड़े क्रिएटर हो के मुझे फॉलो करते हैं, तो उनके सम्मान में फॉलो बैक करते हैं। अब रही बात ऑडियंस की, अगर हर किसी को आप फॉलो करते जाएंगे तो फिर वो आपके लिए मेंटेन आम नहीं बात हो हो जाएगी। पाएगा। जी वो हर किसी के लिए, जैसे कोई होता है ना, कोई चीज मतलब इजीली अगर आपको मिल जाती है तो फिर वो हाँ फॉलो कर ली। जैसे मान लीजिए अब रोहित शर्मा का हम फैन है, अभी हमारा जो रिलेशनशिप है रोहित शर्मा के साथ एक फैन वाला है, जी लेकिन अगर रोहित शर्मा मुझे फॉलो करने लग जाए, फिर डेली बातचीत बात होने करने लगे। लग जाए, तो फिर रोहित शर्मा का मेरे नज़र में वैल्यू कम हो जाएगा, और फिर वो भी सोचेंगे यार पहले ही मेरा फैन था, अब हमसे एकदम दोस्त यार की तरह बतियाता है। तो वो गैप होना चाहिए। मुझे निरहुआ भैया फॉलो करते हैं, मैं निरहुआ भैया को जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, अच्छे से बात भी होती है, लेकिन जो गैप है ना वो एक मेंटेन दूसरे के बीच में, वो आपको मेंटेन करने आना चाहिए। मैंने कभी भी उन्हें ऐसा फील नहीं कराया है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि वो एक स्टार है तो वो बनी रहे कि हाँ वो स्टार ही है, जी मेरे लिए भी नहीं नहीं स्टार। आप भी स्टार हैं, ऐसी बात नहीं। तो नहीं, फिर भी उनका एक ओहदा बड़ा है, तो वो जो है वो आपको मेंटेन करवाने आना चाहिए। सामने वाले को भी फील ना हो अरे यार ये तो बहुत एकदम चिपकू टाइप का है, इसको थोड़ा से बोल के आदि एकदम लगा है। हमको लगता है चिपको होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। नहीं जैसे अगर मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, जैसे मैं आपसे 2 घंटे आपका टाइम बर्बाद करूंगा, कुछ ना तो कुछ ऐसा जरूर आप सिखा के जाएंगे जो मुझे अपने अगले कंटेंट क्रिएटर में या अगले इंटरव्यू में या जो हमको नहीं करना है या जो हमको करना है वो मुझे सीखने को मिलेगा। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये अलग चीज हो गई। चिपकू का मतलब इन द सेंस ये है कि कुछ चिपकू टाइप के लोग होते हैं वो आपको इरिटेट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब मैं सीखने के पर्पज से जा रहा हूँ, जो सीखने के पर्पज से कोई जाता है तो बड़े काम की बात सम्मान करेगा, बड़े काम की बात करेगा जी और कम बात करेगा। सुनेगा। लेकिन हाँ सुनेगा ज्यादा और बोलेगा कम। लेकिन अगर आप मान लीजिए चिपकू टाइप के हैं तो हर बात में उन्हें घुसेड़ेंगे, भैया ये देखिए, भैया वो देखिए, तो भैया होने लगेंगे आपसे इरिटेट, फिर आपकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। भैया फिर सोचेंगे अरे यार इसको इग्नोर करो, बहुत दिमाग खाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किससे चिपकना और कितना चिपकना है, वो आना चाहिए। तो जैसे भैया जो आपकी कैरेक्टर है भाऊजी, तो उनको अगर हम एक सीन दें तो वो कर लेंगे अभी तुरंत? हाँ तो जैसे मान लीजिए आप देवर हैं और आप उनको जो है छेड़ दिए, चिकोटी काट लिए हैं, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? मेहरा हवा का हो हैं? तोरे समझ में ना आया वाला भौजी भौजी कहले बाटा तो ऐसा रहा तू। भौजी और देवर का रिश्ता जाना तटा भाई बहन का रिश्ता होला आजकल के। महतारी अच्छा हमारा क्या रिश्ता इसे रीटेक रीटेक है? रीटेक करिए रीटेक। मेहरा हवा का हो है चिंगोटा तटा समझ में ना आया वाला। देवर और भौजाई का रिश्ता जौन बने आजकल के जौन जनरेशन बना देले वैसा ना ही होला जानला। ए बाबू देवर भौजी जान था बाप और मातारी और बेटवा के समान जैसा होला जानला। सीता माता राली हैं, लक्ष्मण बाबू उनका देवर नहीं रहना है ना, लेकिन पैर छुए था ना। लेकिन आजकल के जनरेशन ऐसा के लिए आज के बाद से कबो कीरा बाबू ऐसा करिए ना जानला। तो है नाते समझावत आती कि सभ्य बाटा समाज में इज्जत बा, ऐसे छिछराईपन करबा तब बेइज्जत हो जाबा, कोनो जूते से मारबो कहीं कहीं इज्जत ये नहीं रही जानला। अच्छा भाऊजी ये बतावल जाए, हम रिपोर्टर हैं, अपने बहनिया से कीरा भैया बियाह करेबू कि नाही? हे बाबू हम बियाह करवा देते हैं, बाकी जानता था हमार बहनिया कहले कि हम नचनिया चनिया बियाह ना कर। अब कीरा भैया का कहीं है पे कीरा भैया कहीं ठीक मनाई करबी तो कौन दिक्कत बा? लेके भाग नहीं जाए? नहीं न करा बिया, वैसे भी कीरा भैया बहुत लड़की बाटे। अच्छा भैया जो आपका वीडियो बनाने का प्रोसेस रहता है, कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट जो अभी भी याद हो जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस आप लोगों को कैमरे के सामने दिखा दीजिए कि आप वीडियो कैसे बनाते हैं, या तो एक्सप्लेन कर दीजिए, करके भी दिखा सकते हैं। मैं पहले सोचता हूँ कि फॉलो करते होंगे ना। अरे यार यही तो हमसे बड़ी गलती होती है, हम नहीं करते हैं। जैसे अभी गिलास वाला जैसे trend गिलास चल में रहा दूध और डाला था ना कि ये वाला फॉलो मतलब एक को ट्रेंड फॉलो कई बार जानते हैं क्या होता है। नहीं फायदा तो होता ही हमको पता है, लेकिन जानते हैं मान लीजिए ये तो दूध वाला फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी एक बीच में था ड्रम वाला। अरे वाह, तो भाई देखिए किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उसमें हमको नहीं सेंसिटिव लगता है मामला कि- था वो, हाँ तो थोड़ा से इन सब चीजों से हम नहीं करना चाहते काफी डार्क किस ह्यूमर था। किसी चीज पे। लेकिन जो लगता है
कि करने लायक है, उस पे करना चाहिए, लेकिन मैं करता नहीं, पर अब कोशिश करूंगा। जैसे ही दूध वाला था अभी, नहीं दूध नहीं था, हल्दी हाँ नहीं, हल्दी। हल्दी भी चल रहा है, दूध भी चल रहा है, नील भी चल रहा है, और एक और चीज चल रहा है, बाद में बताएंगे। हाँ तो ये सब जो है, ये वाला हम किए नहीं है, और हमको लगता है ये सब फालतू है यार, क्या बना, इससे अच्छा कुछ कंटेंट बनाओ। नहीं भैया, ये पसंद आता करो। पसंद, सही कह रहे हैं, करना पड़ेगा, करेंगे, ठीक है। बस खाली जो भावनाएं से जुड़ी होंगी वो नहीं करेंगे, और जो इस टाइप की फालतू चीजें वो करेंगे। अच्छा भैया, नीरहू भैया के मूवी के अलावा हम्म आपका और कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है? गाना मत बताइएगा, उसको हम अगली बार में करेंगे। गाने के अलावा इनका गाना आ रहा है, नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है? नाटक वटक चलता है, वो सब नहीं चलता है। नीरव भैया के साथ मूवी कर लिए हैं, मनोज तिवारी भैया को जो है गाना सुना दिए हैं, और ऐसी क्या क्या बड़ी चीजें की हैं जो हमारी रिसर्च में नहीं आ पाई हैं। रवि किशन जी के साथ अवार्ड लिए हैं। हाँ, वो एक वाला- चीज और हो गया, और वो जो एफएम में आप बता रहे थे, हाँ, उसका क्या है? रेडियो पे भी मेरा इंटरव्यू आया है, वहाँ पे भी मैंने किया है एफएम के लिए इंटरव्यू। और बाकी बहुत सारी चीजें मैं और भी जानता हूँ, जैसे मैं गाना भी गाता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, और क्रिकेट कमेंट्री भी करता हूँ मैं। कहाँ, मतलब लोकल मतलब में? मुझे अच्छे से क्षेत्रीय? आता है, पर यही जियो के लिए मौका मिला था, वहाँ पे जा नहीं पाया, लेकिन देखते हैं। लेकिन क्रिकेट कमेंट्री जरूर करेंगे, और जबरदस्त करेंगे, चाहे अच्छा हिंदी भैया, में चाहे भोजपुरी में, दोनों में करवाएंगे, दोनों में कर तो आप अपने तरफ से मेल मार देंगे, रिज्यूम करके तो अच्छा भैया, आपको मतलब आपके जैसा अगर कोई वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहता है, देंगे। या आपके जो कैटेगरी है उस तरह का कोई क्रिएटर बनना चाहता है, तो उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, एक एक करके बता दीजिए। डबिंग वाला, हाँ, डबिंग वाला वॉइस आर्टिस्ट। डबिंग वाले के लिए भाई आपको सबसे पहले तो यार बचना पड़ेगा भाई, एक चीज कि वीडियो ऐसा मत उठाइएगा किसी का कि जो आपको Copyrighted कॉपीराइट हो। वगैरह आ जाए, ठीक। जी। और बस ये है, बहुत सारे लोग गंदा डबिंग बनाते हैं यार, ऐसे मत बनाओ यार, क्योंकि डबिंग ऑटोमेटिक अपने आप में बहुत फनी चीज है। एडल्ट। हाँ, बहुत फनी चीज है, उसको आप सामाजिक बनाइए, और देखिए कौन चीज आ रहा है। जैसे मान लीजिए बैठूनी आ रहा है, बैठूनी से रिलेटेड डबिंग बना दीजिए, एक नहीं चल रहा 10 बनाइए। डबिंग बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 डबिंग बना दीजिए, दिन में 2 डालिए। रक्षाबंधन आ रहा है तो ऐसे फॉलो करिए कि जो चीज आ रहा है और रिलेटेबल हो, अपने आप चलेगा। तो जैसे पहले मतलब जब आप शुरू किए थे, तो जब आपके व्यूज नहीं आते थे, और कई लोगों के अभी भी व्यूज नहीं आते होंगे, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना हो, और आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? देखिए, इसका सिंपल उदाहरण है कि जो ये सब, एक होता है कि आपके अंदर से आती है, एक होता है कि आप कुछ टाइम के लिए सोच रहे हैं कि ये मेरा काम है। अब मैं सिंपल बता दूं, मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो जब पढ़ाई लिखाई करते हैं 12वीं तक जब आप पढ़ते हैं, तो कुछ रेयर लोगों को छोड़ दे, तो 12वीं तक कोई नहीं चाहता कि हमको नौकरी मिल जाए, मतलब कोई नहीं ऐसा होगा कि जो जिसको सोचे। मिल गया हो। हाँ, जिसको मिल जाती है वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोच रखता होगा कि भाई 12वीं तक जात जात हमके जोन बा नौकरी मिल जाए। लेकिन फिर भी आपने एक फील्ड को, शिक्षा के फील्ड को 12 साल दिया, 12 साल देने के बाद भी अभी आप ये नहीं परेशान है कि हमको तुरंत रिजल्ट मिले, तो ये भी तो एक क्षेत्र है जी। यहाँ। तो आप 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में पगला जाते हैं कि यार हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो ये चीज आपको समझाना पड़ेगा कि हमको अगर देना है तो लग के टाइम देना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो। इसमें कई चीजें सीखने की रहती हैं, जैसे कैमरे पे कैसे बोलना है, कैमरे पे कैसे देखना है, और उसके बाद में स्क्रिप्टिंग, हर एक चीज पे ध्यान देना रहेगा। कुछ लोग लक से वायरल हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उनका जो है डाउनफॉल आ सबसे जाता ज्यादा है। यही है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, और लगातार कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी आप जी। कि मतलब आपको व्यूज नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हमने वीडियो बनाया और रातों रात वायरल हो गया, नहीं। हमको याद है कि हम जब कैशिफाई में जॉब करते थे, तो अपने आप से एक प्रॉमिस किए थे कि भाई हमको चाहे वीडियो हमारी चले या न चले, लेकिन वीडियो हमको रोज डालना है। तो मैं रोज वीडियो डालता था, रोज डालता था। और जब वाइन्स वाला था, वाइन्स वाला हफ्ते में हो गया, तो जब हफ्ते में मैंने देखा यार इस हिसाब से तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बना नहीं पाऊंगा, तो फिर मैंने एक प्रॉमिस किया कि मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना है, लेकिन रोज बनाना है। तो मैं जॉब करके आता था, 10 बज जाते थे, उसके बाद खाना वाना बनाते 11 एक टाइम पे मेरी आंखें काली हो गई थी यहाँ की। तो फिर उसके बाद मैं 1 बजे से 3 बजे तक वीडियो बनाता था, रात में एडिट करता था, लेकिन रोज डालता था, रोज डालता था, रोज, और अपने आप वीडियो वायरल हुई। जी।
तो जब आप पहले वीडियो बनाते थे और जो अब वीडियो बना रहे हैं, तो तब की सोच में और अब की सोच में कितना अंतर आया है? बहुत फर्क है। मतलब जैसे तब ये था कि दिमाग में चलता था लोग कमेंट करें तो हम भी रिप्लाई करें, मजा आएगा। लेकिन आजकल मिलता है प्यार लोगों का, लेकिन ये था कि वो जो एनर्जी था उस टाइम भी वही था और आज भी वही है और ये मरते दम तक रहेगा। क्योंकि ये मैंने अपने आप से प्रण लिया है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, वो भी थिएटर से। क्रिएटर से थिएटर थिएटर और थिएटर, सॉरी। थिएटर, क्योंकि ये तो जो वीडियो बनाना है ये मेरा मेन काम नहीं है। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं नाटक वाटक करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ तो एक्टिंग की तैयारी करता हूँ। तो वो काम है, वो मुझे करके बहुत आनंद आता है, उसी में मज़ा आता है। तो फिल्में, मेरा फोकस है फिल्मों पे। लेकिन भैया कह रहे हैं कि थिएटर में उतना पैसा भी नहीं है, तब क्या बात है? थिएटर में पैसा नहीं है ना, जी, लेकिन थिएटर से ही तो काम मिलेगा आपको। आपके जैसे बहुत होंगे, उस पर क्या कहें? बहुत होंगे नहीं, बहुत हैं, बहुत सारे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। जी। ठीक है, जैसे जानते हैं क्या है कि काम नहीं मिलेगा या मिलेगा, देखिए वो लक की बात है। लेकिन यार हम तो अपने आप को मान लिए कि हमारा यही जीवन है, इसी को करते करते अपने आप को खत्म कर लेना। अब चाहे सक्सेस मिले लेकिन ना एक प्लान भी मिले, होना चाहिए। यही है, अच्छा लगता है, कुल मिला के अच्छा लगता है। भाई नशा साहब, है। कैशिफाई में मुझे 36,000 रुपये सैलरी मिलते थे, छोड़ दिया मैंने। मजा आता है थिएटर करके, थिएटर में अच्छा लगता है। खुद ही पैसे दे के सीखते भी हैं, पैसा खुद देते हैं, सीखते हैं। जॉब था 9 घंटे का, मस्त एकदम प्रोफेशनल बन के फोटो वोटो दिखाएंगे, आप सोचेंगे अरे तो एकदम ऑफिशियल लग रहा है लुंडा। लेकिन जाते हैं यानी आप अभी भी लग रहे हैं। तो वहाँ पे मजा आता था, लेकिन नहीं पसंद है वो सब। अच्छा भैया, जो आप जो है वीडियो क्रिएटर में जो है सभी को स्ट्रेस से डील करना पड़ता है, घर वालों का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, और अगर कोई और काम करे तो उसका स्ट्रेस, और रोज वीडियो डालने का स्ट्रेस, इसको कैसे डील करते हैं? यार देखिए, ये सब तो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों से आप जितना भागेंगे उतना परेशान होगा। जितना लेके चलेंगे कि यार परिवार भी है उसको भी लेके चलना है, वीडियोस भी है उसको भी लेके चलना, मजा लेके चलोगे तो भाई एकदम कोई मुश्किल काम नहीं है। और भागोगे तो भागते ही रह जाओगे। हमको तो मजा आता है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालते हैं, अब अपना भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमको तो मजा आता मतलब काम वही करो जिसमें मजा है। आए। मजा है। हमको कभी ये फील ही नहीं होता कि काम कर रहे हैं। हमको वैसे आप कह दीजिए धूप में यहाँ से वहाँ तक पैदल चले जाए, नहीं चले जाएंगे। लेकिन आप कहिए धूप में शूटिंग करना है भाई, पूरे दिन कर लेंगे बिना खाए पिए। क्यों? मजा आता है। क्यों? उस टाइम पे एहसास ही नहीं होता है कौन देख रहा है कौन नहीं, मजा आता है। वीडियो क्रिएशन भी एक नशा ही है, बहुत मजा आता है। अच्छा भैया, ये बताइए कि जैसे लोग कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है कि मैन कैन बी इमोशनल आल्सो? बहुत भयंकर इमोशनल होते हैं, औरतों से ज्यादा इमोशनल मर्द होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। होना चाहिए कि नहीं? मतलब होना इमोशनल चाहिए, का होना मतलब रोना चाहिए, चाहिए। होना चाहिए। इमोशन तो होना चाहिए भाई, इमोशन नहीं तो इंसान ही नहीं है। जी, इमोशन होना बहुत, रोने की बात हो रही है। हाँ रोने की ही बात कर रहे हैं। जी। रोना आना चाहिए, मतलब रोना चाहिए भाई, हर किसी को रोना चाहिए यार। लास्ट बार आप कब रोए थे? हम हम्म। यार हम तो बहुत जल्दी जल्दी रोते हैं। लास्ट बार? लास्ट है, लास्ट अभी 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 क्या हुआ था, अभी एक दिन ऐसे ही कुछ बात था यार, पिताजी से बात करके मैं रो रहा था। इमोशन मतलब बहस करके? बात करके, बात बहस तो नहीं, बात नहीं, मतलब जैसे बात हो जाती है। जैसे हुआ है कि कुछ पैसे वैसे था। तो यही देखता हूँ मैं, और सारे क्रिएटर पैसे वैसे बहुत दबा के, उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, तो ये सब हमको देखना पड़ता है कि यार हमारे पास जो है सब कुछ हम ही को लेके चलना है कि अगर 150 का न्योता हुआ तब वो हमें ही देखेंगे। हाँ। तो वो भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो कभी कभी लगता है कि काश हमरो दादा लगे थोड़ा पैसा रहा लो तो ये सिचुएशन ना देखे परत, आज हम थार ले लेते। चलना है। अभी भाई साहब के लिए वो खरीदे हैं ई रिक्शा। तो जब ये सब चीज़ें आती हैं तो इमोशनल हो जाता हूँ मैं कभी कभार कि यार पूरा परिवार लेके चलते हैं, फिर अच्छा भी लगता है कि यार चलो ठीक है, कम से चलते हैं, कि बाप के ये लिए भी एक मजा है। हाँ बढ़िया है। तो ऐसे इमोशनल होता रहता हूँ मैं कि कभी कभार खास तौर पे परिस्थितियों के हिसाब से यही सब, कि थोड़ा सी जो परिस्थिति है घर की ना, उसी के हिसाब से इमोशनल मैं होता रहता हूँ, हमेशा होता रहता हूँ। लड़के के लिए कब रोए थे? लड़की के लिए, लड़की के लिए बहुत रोए हैं। 2021 में एक जनवरी से लगाई, लगभग आधा मार्च तक, लगभग 2.5 महीने।
रोए थे आप? 2.5 महीने रोना चाहिए, बहुत ज्यादा रोए, बहुत लड़की ज्यादा, के लिए रोना चाहिए। बहुत रोना चाहिए, बहुत ज्यादा। वीडियो दिखाया आपको, दिखा देते हैं, कैमरे में नहीं दिखाएंगे, लीजिए दिखा देते हैं। बहुत ज्यादा यहीं से जब हमारा काम करने में मन नहीं करता था जी। तो यहीं से मोटिवेट होते थे कि नहीं भाई, इन्हें आप मतलब वो इन्हें देख तो के इन्हें तो इनकी औकात दिखानी है तो फिर इसको अच्छा दिखाइए, कि पहले इनको देख तो के डालने लायक है कि नहीं। नहीं नहीं, उसको हम डालने के लिए देंगे नहीं, क्योंकि उसको रखे हैं किसी काम के लिए। आपको बस दिखा रहे हैं, कैमरे में नहीं दिखा रहे। जी जी, स्पेशल चीजें देखने को मिल रही हैं गाइस। देखिए आवाज तो आएगा ना? अभी आएगा, अभी जैसे उस पे है ना, ये सब सिर्फ रोने की वीडियो है और सिर्फ लड़की के चक्कर का रोने की वीडियो है। जी। हम इस टाइम पे जानते हैं कहाँ पे हैं? बस में है। अब बस में पब्लिक है, आंखों से आंसू एकदम भरभरा गिर रहा है, लेकिन ये है कि पब्लिक के सामने रोएंगे तो सोचेंगे काहे रो रहा है, लड़का जवान है, रो काहे रहा है, इतना रो रहा है, सब पूछेंगे, तो इसलिए मुंह पे देखिए चद्दर डाले हैं और बस चल रही है। अब पूरे दबा के रो रहे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत ज्यादा, इतना रोए हैं कि मतलब सुसाइड के लिए मतलब खाली सोचते थे कि आज मरना है, कल मरना है, परसों मरना है। सिर्फ बस मेरा दोस्त था, वो लगा था कि भाई साला मर न जाए, दोस्त ने बचा लिया। हाँ कहीं मर न जाए। तो फिर वहां से ये जागा कि एक दिन जो है इनको इनकी औकात दिखाएंगे। अब दिखा दिए। आज उनके हस्बैंड हमारे फैन है, फॉलो तब कैसा फील होता है? अच्छा लगता है। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस शुरुआत है, उम्र लंबी है। हम थोड़ा शॉर्टकट नहीं अपनाते, नहीं तब तक पता नहीं कहाँ होते। लेकिन हमको बहुत पसंद है ईमानदारी से चलना और धीरे धीरे चलना, कछुए की चाल हमारी है। अच्छा, ये पहला प्यार घर कर जाता है कि नहीं आदमी के जहन में? देखिए जो है प्यार हर किसी को होना चाहिए, अब बड़े दिल से होना चाहिए, एकदम जो कहता है ना कि एकदम बर्बाद कर दे, उस टाइप का होना चाहिए। क्योंकि जब वहां से आप अगर साथ निभाएंगे तब तो समझ लीजिए बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर टूट जाएंगे ना तो पक्का मैं लिख के देता हूँ भाई, आप किसी न किसी अच्छे मुकाम पे होंगे अगर वहां से आप टूटेंगे तो। इसलिए किसी को भी चाहिए तो एकदम मन से चाहिए, नहीं तो फिर खत्म। अभी आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? सिंगल है या फिर कमिटेड है? सिंगल। झूठ बोल रहे हैं, नहीं नहीं सिंगल है। हम मान ही नहीं सकते हैं। नहीं महाराज सही में सिंगल है। है। जैसे जान थका है, अब फीलिंग्स ना रह गए लड़की के लिए। हमको ये लगता है कि जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं या जो कॉमेडी बनाते हैं, उनको कोई भी इमोशन जो होता है वो नॉर्मल आदमी से ज्यादा फील होता है। बहुत ज्यादा फील होता है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा फील होता है। इमोशन तो भर भर के भरा होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखिए मेरे इंस्टाग्राम पे है। इसको दिखा सकते हैं ना? हाँ ये दिखा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये कर तो दीजिए। ये है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर कर दीजिए। लीजिए कर लीजिए, ये देखिए। आप हाई देखिए, लोग सोचेंगे कि किड़वा भैवा हाई काहे लगेले बा। जैसे इस पे देखिए रोने वाला इमोजी लगाए हैं, जी। ये है सही जवाब देने वाले को दलही रोटी इनाम मिलेगा। हिंदी फिल्म निगाहें में श्रीदेवी कौन सांप बनी थी? गेहूं धाबिन चीतर डेढ़ुआ। लेकिन ये रोने वाला इमोजी लगा। मैंने हंसने की बात कही है, लेकिन उस वक्त मैं रो रहा था। ऐसे एकदम एकदम जब हम लिखे, मतलब मेरे दिमाग में आया ना तो पूरा एकदम हाई पेन, पूरा भीजा तक पिया। लेकिन हमारे दिमाग में ये था, लेकिन हम यही प्रण किए थे कि हम भले रोएंगे, इंशाल्लाह किसी को एहसास नहीं होने देंगे कि हम रो रहे हैं, और सामने वाले को हंसाएंगे। तो वो आज तक ये लोगों को लगता होगा कि भाई कीड़ा मकोड़ा ये रोने वाला इमोजी काहे लगाए, लेकिन उस वक्त मैं रो रहा था। वो डेट कब की है? ये डेट है 14 अप्रैल 2023 का। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती। उस वक्त मैं रो रहा था, लेकिन उस वक्त भी मैंने हंसने वाला ही चीज क्रिएट किया। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कि जो आदमी फनी होता है, वो जो फन आता है वो दुख से ही आता है? तो आपका ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आपको पास्ट में जो है दुख दिया होगा, लेकिन अभी आप उसका मजाक बना लेते हैं, उससे वीडियो बना लेते हैं? गर्लफ्रेंड का ही है यार बहुत सारी चीज, फिर ये गरीबी का है बहुत सारा चीज, बहुत सारा है। जैसे एक दो अगर बता सके गर्लफ्रेंड वालों। अरे जैसे मतलब ये था कि गर्लफ्रेंड है, फोन आप मतलब वो चली गई, जैसे वो चली गई मामा की है, बुआ की है, फोन करत रहा, उनके घंटा नहीं फर्क पड़े वाला बा। और यहाँ हम परेशान होती कि बाबू हमार कहीं फंस न गई लो, बाबू कहीं कुछ हो न गई लो, बाबू कहीं ऐसा न हो गई लो, बाबू कहीं वैसा न हो गई लो। अब बाबू कोनो फिक्र है नहीं बा, बाबू तो एकदम दूसरे के साथ मजा काटत। यहाँ बाबू बता रहे मौसी के यहाँ आए। अब बाबू मोटरसाइकिल उठा के मौसियों के यहाँ पहुँच गए ले,
का पता चलता मैं उसी कीत के वही ले नहीं वो कुछ बटला नहीं बा। तो ऐसा भी एक रील देखे थे। तो उस सब चीजों का सुनिए मजाक भैया। बनाए हैं हम। जैसे वो वाला भी रील है। जी। हेलो करे को दुनिया कहीं ते हमें ब्लॉक कैले बाटी रे। जब तू ब्लॉक बाटा जाना बाटा कहीं ने नंबर फोन करता अरे त का करी मजबूरी बने रही ना ही पाई ना बिना तो से बतिया उले। हाँ तो नहीं बतिया पावला ना तो हम बतिएबो नहीं करे बाबा हमार बिया होता जा तुम्हारे जैसा नहीं बतिएबे ना सुन ते हमार जोन 250 रुपया लिए फोन ले बाटे और जोन 500 रुपया तो के खाना खियोलन उकुल हमार दे। अच्छा देखा जाला अपन औकात हैं जब तो हम तोहर दादा माई तोहर नानी नैहरे गई लालीन तो जौन खाना बनवा दलैया रोटिया खियोने तो करो 500 जोड़ा। तो ऐसे ही है वो पूरा ध्यान नहीं आ रहा पर है बहुत भयंकर इरिटेशन वाला वो ऐसे होता है। हम लगा देंगे वीडियो। अच्छा भैया ये बताइए कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं कि नहीं? काहे नहीं बिल्कुल हो सकते हैं हो सकते हैं। लड़के के दिमाग में हमेशा रहेगा। अब देखिए भाई ये तो अलग अलग चीज है। नहीं मतलब हम विचार दे रहे हैं। वो देखिए नहीं हो अपना अपना सकता। वो है होते हैं दोस्त यार ऐसा नहीं है पर ठीक है। वन साइडेड लव कभी हुआ है? हाँ कौन? अरे अब काहे नाम ले बेचारी बिया हुआ हो गई लोग। तो तुमके मामा कहने की कहा है? हम कभी नजदीक वाला ये सब हुआ ही नहीं दूर दूर वाले बहुत दूर दूर से लोगों से कनेक्टेड नहीं। अभी किस पे क्रश है आपको? अरे यार हमारी क्रश तो थी प्रियंका चोपड़ा वो निकल ली फिर बाद में परिणीति चोपड़ा बनी वो भी निकल ली। रागा तो चड्ढा। फिर कोई है ही नहीं अभी। अच्छा आपको कभी जो है मतलब आपको कभी किसी ने इग्नोर किया है? हाँ बहुत उस समय जो फीलिंग आती है बहुत गुस्सा आता है हमको। कैसे डील करते हैं या फिर क्या करना चाहिए? जो हमको जब इग्नोर करता है वो डेट लिखते हैं टाइम लिखते हैं उसका नाम लिखते हैं समय इंसिडेंट क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ इसको इस दिन का याद दिलाऊंगा एक दिन वो रखते हैं कई सारे हैं मेरे पेंडिंग में वो रखता हूँ। ब्रेकअप से कैसे डील करते हैं? ब्रेकअप कहाँ तो कोई है ही नहीं तो ब्रेकअप नहीं मतलब कैसे डील करना चाहिए जो अभी हो रहा है? भाई ब्रेकअप में यही कहेंगे यार कि जब भी आपका ब्रेकअप हो तो पहली बात भाई सबसे ज्यादा ख्याल आता है सुसाइड का। तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिए क्योंकि यार देखिए सिंपल सी बात है भाई कि एक लड़की के लिए आप मर सकते हैं तो माँ बाप के लिए जी लीजिए यार क्या बुराई। ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने जानता हूँ बहुत बुरा होता है 3-4 महीने बहुत बुरा होता है बहुत ज्यादा बुरा होता है बहुत ज्यादा बुरा होता है बहुत ज्यादा बुरा होता है इतना बुरा कि मतलब सोच भी नहीं सकते। मतलब ये रहता है कि वो समय निकल जाएगा इतना तो तो ध्यान ये में है रखिए। कि उस दौरान भाई बस उस दौरान कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करिए थोड़ा सा कंट्रोल करिए और ज्यादातर दोस्तों में रहिए। और गाली वाली बहुत आता है दे लीजिए गाली कोई हाँ, दिक्कत दे नहीं लीजिए। गाली दे लीजिए फोन फ्रस्ट्रेशन के दूर हो जाएगा वो सब कर लीजिए। लेकिन ये है अपने आप को जिंदा रखिए और उस वक्त ऐसा मत करिए किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। लास्ट क्वेश्चन कि आप जो है रिलेशनशिप से क्या सीखे हैं जो जो मतलब आप अभी जो है याद करते हैं कि ये हमने अच्छा किया था या फिर ये हमने इसने हमको सिखा दिया है? रिलेशनशिप में ये सीखे हैं भाई साहब हम कि थोड़ा सा यार किसी को ना इतना पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारी जो गर्लफ्रेंड थी उसके लिए हम बहुत पॉजिटिव रहते थे जैसे लगता था वही जिंदगी है वो चल गई लेकिन वो जिंदगी थी नहीं। हाँ वो चल गई तो जिंदगी खत्म जबकि ऐसा है नहीं। तो ये सीखे हैं कि किसी भी रिश्ते को आप एकदम स्वतंत्र रखिए। अगर जिसको जाना है कृष्ण वासुदेव कहते हैं जिसको जाना है वो चला जाएगा जिसको रुकना है वो हमेशा रहेगा। तो आप स्वतंत्र रखिए जिसको रुकना होगा तो रुकेगा नहीं तो जाएगा तो कहाँ ले जाएगा। आप किसी को बांध के नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज सीख लिया मैंने। अब जो है जैसे जो ऑडियंस के क्वेश्चंस आए थे उसके पहले एक और सेगमेंट है कि आपको उनके बारे में बोलना है और मैं उनमें रिलेट करूंगा कि आप इनको चुनेंगे या इनको चुनेंगे। अच्छा ठीक है तो आप उनको क्यों चुन रहे हैं ये भी बताएंगे। ठीक ये बताइए कि विकास दिव्य कीर्ति या अवध हो जाए किसको चुनेंगे? यार ये तो बहुत टफ है हमारे लिए तो दोनों दोनों ही बहुत वो है मतलब दोनों चुनना ही पड़ेगा। हमको लग रहा है विकास दिव्य कीर्ति। नहीं दोनों सर का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और दोनों टीचरों को मैं ये बताइए किस चीज में चुनना है। जैसे चुनने में आपको जो पसंद हो जो पसंद तो हमको दोनों है जिससे आप ज्यादा सीखे हो ये बता दीजिए। अच्छा दोनों क्यों पसंद है ये बता दीजिए। यार दोनों सबसे बड़ी बात तो यार कि वो लोग
शिक्षित आदमी है, समाज को जो है जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। कितना धीरज है विकास सर की बातों में, आप सुनिए। अवध ओझा सर की बातों में कितना मोटिवेटेड है, कितना एनर्जेटिक है। कुछ लोग उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे, गालियां दिए थे, बहुत दुख हुआ था कि बताइए हमारे भारत में एक शिक्षक को गालियां दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस पार्टी से लड़ रहे हैं, उससे भाई क्या लेना ये देना? क्या मतलब है? आप व्यक्तित्व को देखिए ना। अब एक बात बताइए, हीरा आदमी है, मान ला मैदाने में हीरा बा, हगले में हीरा बा, लेकिन हीरा तो हीरा न है। तो यार उनके व्यक्तित्व को देखिए ना, पार्टी को क्यों देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि वो बीजेपी में आते तो बहुत बढ़िया था? कोई भी पार्टी हो यार, व्यक्तित्व देखिए। वो टीचर है यार, न जाने जो लोग गरियाते हैं उनको न जाने कितने लोग को, ऐसे लोगों को उन्होंने आईएएस पीसीएस बना के छोड़ दिया है। तो आपको अगर चुनना हो तो किसको चुनेंगे? यार इसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर हैं और मैं किसी एक के साथ नहीं जाना चाहूंगा, मैं दोनों के साथ जाना चाहूंगा। अच्छा, खान सर के बारे में बता दीजिए। खान सर भी बहुत शानदार है, मजेदार आदमी है। खान सर भी बहुत पसंद है मुझे। अगर मुझे टीचर मुझे सारे पसंद है। अगर मुझे टॉप में रखना हो तो पहले मैं खान सर को रखूंगा, फिर विकास दिव्यकीर्ति सर को, फिर अवध ओझा को। आप सहमत हैं? आपके उसे हाँ। आपका ओपिनियन मैं बता रहा हूँ क्यों ना। खान सर जो है जितने कम रेट में पढ़ाते हैं उसके हिसाब से, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं खान सर को सबसे पहले रखूंगा। और विकास दिव्यकीर्ति सर को जितना अच्छा वो समझाते हैं, खान सर भी अच्छा समझाते हैं। और लेकिन दूसरे पे हम विकास दिव्यकीर्ति को और अवध ओझा जो लाइफ के बारे में जो बताते हैं, हम इन तीनों को इस स्किल पे रखें। आपके सहमत हैं? सही है, आपकी बात से ठीक है, लेकिन हम तो तीनों का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि हमको तीनों ही चाहिए। और तीनों क्या मतलब, जितने टीचर हैं, एक नैया पार एजुकेशन वाले अरविंद सर हैं, हाँ, वो भी उनका चाहिए। भी। तो मतलब टीचरों का मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ। और मेरे मेरे जो गुरुदेव, पर्सनल गुरुदेव मेरे पिताजी हैं, वो भी उनसे मैं पढ़ा हूँ, तो उनको भी है। फिर अमर चौबे हैं, उनको भी। तो मतलब मैं टीचरों, मतलब मेरे लिए भगवान हो गया, मेरे लिए सारे भगवान एक समान ही है। खेसारी लाल यादव या पवन सिंह, इसमें तो चुन ही सकते हैं। अरे यार, ये तो बहुत चुन ला खतरनाक सवाल है। अभी रखेंगे भाई, इसमें चुने तो पहले। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, हाँ, किस चीज में चुन ले? अच्छा ऐसे ही सिंगिंग में ही चुन ले, एक्टिंग में ही चुन ले, जो आप उनका एडमायर करते हैं। सही बताएं भैया जी, हम देखबे नहीं किए यार को फिल्म न। पवन सिंह भैया गाना के हैं। गाना तो सुने ही होंगे। हाँ, पवन सिंह सर का गाना सुने हैं। वो पवन सिंह पसंद है इसका मतलब? गाना उनका सुने हैं हम, गाना उनका सही है। पसंद कौन है ये बताइए? तो यार डांस खेसारी भैया का देखें, खेसारी भैया डांस अच्छा करते हैं, पवन सिंह गाना अच्छा करते हैं। तो ये बताइए, निरहुआ यादव निरहुआ या फिर मनोज तिवारी? निरहुआ या मनोज तिवारी? यार गाना जो है ना, मनोज तिवारी सर बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन निरहुआ भैया एक्टिंग बड़ा जबरदस्त करते हैं। और व्यक्तित्व से हम तो उनको मिले हैं, तो व्यक्तित्व से तो हम सबसे आगे भोजपुरी में हमेशा निरहुआ भैया। आपको जो है अब इन पे एक एक दो लाइन जो है, या फिर जो भी जितना भी बोलना है उन पे भगत सिंह के बारे में बोलना है। भगत सिंह यार, भगत सिंह के बारे में भाई मैं यही कहूंगा कि जितना हो सकता है आप पढ़ लीजिए। उनके जैसा देश प्रेम पूरी पृथ्वी पे मुझे लगता है किसी के अंदर नहीं था। उनके जितना भयंकर देश प्रेम जो था, उनका एग्रेशन देश के लिए, मतलब देश प्रेम भगत सिंह जैसा किसी के अंदर नहीं था। और भगत सिंह बहुत बहुत चालाक थे, बहुत शिक्षित थे, और बहुत जबरदस्त मतलब उनका व्यक्तित्व रहा है। देश के लिए ही बस वो जिए हैं। जाफरी सर को तो जानते होंगे, उनके बारे में बता दीजिए। जाफरी सर से एक दो बार मेरी बात हुई, उन्होंने पहले मुझे कांटेक्ट किया था, बात हुआ था, तो वो कह रहे थे कि हमारी भाभी आपकी बहुत बड़ी फैन है जी। तो बात करना चाह रही। तो उन्होंने अपनी भाभी जी से बात कराया था, तो दो चार बात हुआ था। और बीच में भी एक दिन उनका मैसेज आया था, एक मैंने प्रमोशन किया था, तो पूछ रहे थे कितना पैसा वैसा मिलल है। तो हम काली इंस्टाग्राम से ये सोच ले, जोन मिल जाए तो तुरंत ले ले, ताकि कि इंस्टाग्राम खुद पैसा नहीं दे ले, तो जोन मिलता ले ले। तो फिर भी पूछे कितना, तो उनको हम बता दिए, कितने मिले? वो उनको बता दिए। कैमरे के बाद में बता दीजिए। चिथरू अक्षय कुमार, हाँ जानते हैं। बताइए उनके बारे में। चिथरू भाई और मंगलेश भाई जो हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी इनकी हाल ही में वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है, तो बात होती रहती है।
ये उनके बारे में बताइए, एक्टिंग के बारे में या फिर। बढ़िया है, अपना मस्त बना रहे हैं वो वाला कंटेंट, वो जो चिथरू मंगरू वाला है, काजर उजर लगा के बहुत शानदार बना रहे हैं, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उनके बारात में जाएंगे कि नहीं? अरे बिल्कुल, हमारी बहुत अच्छे से बनती है, जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। भाई सुने बियाह किए हैं चिथरू का। अरे वो तो ऐसा ही बस करेंगे। खान सर। खान सर का तो क्या ही कहें यार, उनके जैसे सरलशीलता से कोई चीज समझा ही नहीं सकता। बहुत सरल तरीके से मस्त चीज बता देते हैं कि जैसे पढ़ाई छोड़ ले, हमन के पता नहीं कितना साल हो गए, लेकिन खान सर अगर बतावे कि कोनो चीज के बारे में पढ़ लेंगे तो हमने पढ़े लगे कि मतलब अशिक्षित आदमी भी खान सर से पढ़ सकता है। और एक लास्ट सवाल है, आपको बोलना है बेस्ट फ्रेंड के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में, मतलब अगर इनमें चूज करना हो तो किसको चूज करना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को? पहली बात तो वो आपसे बोले ना कि ये ऐसा सवाल कभी उत्पन्न होगा नहीं विवेकशील लोगों के बीच में। नहीं, लड़का कभी नहीं करेगा, लड़कियों की तरफ से ज्यादा आता है, गर्लफ्रेंड की तरफ तो से। जब ऐसी अगर लड़की, जैसे देखिए अगर लड़की अच्छी है, चाहे लड़का अच्छा है आपका दोस्त, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और अगर दोनों में से जो ऐसा कर रहा है बिना रीजन के, उसी को छोड़ दो। हाँ, जैसे दोनों में से जो बेकार होगा, जैसे दोस्त जो है वो बचपन से होता है और लड़की बाद में आती है, कभी कभी लड़की भी बचपन से होती है। तो जब दोनों बचपन से होंगे, दोनों एक दूसरे का समझ रहे होंगे, तो कभी ऐसी जरूरत होगी नहीं कि खूबसूरत रिश्ते बोले कि इसको छोड़ दो। तो अभी हम लोग जो है जो ऑडियंस जो क्वेश्चन किया था उसमें से हम लोग क्वेश्चन चुन के जो है भैया से पूछ रहे हैं, तो भैया उसका जवाब दे रहे हैं। तो डेविड यदुवंशी करके हैं, ससुरारी में शुरू में इज्जत मिलला जबकि बादी में नहीं काहे कौन चीज जब नया नया रहा ला है। तो कर इज्जत तो होगा कर ला दोस्त, और जब चीज पुरान हुई तो कहाँ करना इज्जत पैगा मर्दे। कमल करके हैं, कह रहे हैं कि भैया शादी कब करेंगे? नहीं करेंगे काहे भैया? शादी, मेरा हो गया है भाई, एक्टिंग से शादी हो गया है, इसलिए जरूरत है नहीं। BS सिंह करके हैं एक, वो कह रहे हैं बायोलॉजी काम जीवन में कब आएगा? शुरू से यार बायोलॉजी बचपन से ही आता है भाई, बायोलॉजी का मतलब ये थोड़ी है जो तू सोचत हुआ है। स्टाइलिश बॉय विवेक करके हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं हाँ। कि क्या मेरे पास गर्लफ्रेंड है? बहुत शानदार चीज मिले यार, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड बा, ये हम कैसे बता सकिले मर्दे, कोनो मंत्र उंतर तो हमरे आवत नहीं। कीड़ा मतलब जैसे ऑफिशियल MK76 करके हैं, और कई लोगों का सवाल है कि अगर उनको आपके साथ में काम करना है तो कैसे कर सकते हैं, या आप उनको कैसे बुलाएं, वो आपको कैसे कांटेक्ट करें? भाई जी जिनको भी मेरे साथ काम करना है, अभी मैंने कोई टीम वूम नहीं बनाया है, थोड़ा सा कमाई उमाई होए दे और से करे तो ओकरे बाद टीम बनाई, तब ओकरे बाद हम सबके जैसे रिक्वायरमेंट्स रही वही हिसाबे अपना ही एरिया प्रमोट करब, ई जान लिया। और एक ध्रुवम त्रिपाठी करके हैं, वो हमसे कहे थे स्पेशली कि बाबू सवाल बस ये तो पूछ लिया कि कीड़ा भाई अपने मेहरारू से कब कब लात खा ले। अरे मर्दे मेहरारू काम है, मेहरारू मारल जान ला स्वर्ग में जाइबा, तो मेहरारू सलाद खाइल करा और स्वर्ग की तरफ जाइल करा। चंदन गुप्ता करके हैं, आई लव मनोज भाई, पूरा वर्ल्ड में तुम्हारा नाम हो। लव यू टू भाई और थैंक यू। और ये भी एक कह रहे हैं कि ए बाबू रगड़गढ़िया से पीपीगंज कब आईबा हो, हम रेलगड़िया से सॉरी रेलगड़िया से पीपीगंज कब आईबा, हम गोरखपुर के रहेले। रेलगड़िया यार जान था घरे लाइल रही लइके ले चली गए दुर्गा मंदिर, अब फिर वो सावेद है उनके, तब ओकरे बाद आवत 7HOM करके हैं, आपका नाम कीड़ा क्यों है, मतलब एक बार बता दीजिए, एक बार बताए हैं। कीड़ा भाई यार हम बहुत गरीब आदमी हैं, कीड़ा जो जमीनी पर रहेंगे ना वह वाला राली, मतलब अभी भी बाटी पर रहब नहीं, ये तो फिक्स हुआ। गरीब पैदा हुए थे गरीब मरेंगे नहीं, ये किसी का वचन है, या उसको खुद से मैंने पढ़ मान लीजिए और खुद से जवाब दे दीजिए, हम नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे हिसाब से आप रानी से शादी कर लो, मिलकर धमाल मचाइएगा। अरे नहीं भाई, वीडियो बनाते हैं, देखिए स्वीट रानी अपना कैरेक्टर प्ले करती हैं, हम अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं। बाकी रही बात शादी उदी की यार, तो यार शादी उदी का तो हम प्लान ही नहीं बनाए हैं कुछ, बाकी देखते हैं फ्यूचर कहाँ कब किसको कहाँ ले आ जाए, कोई वो नहीं। अभी और सवाल है, ध्रुवम करके हैं, ध्रुवम श्री करके हैं, वो थोड़ा सा कटाक्ष किए हैं,
बारिश वाला कीड़ा मकोड़ा तो दिवाली के दिन भर मर जाला, तो कौन सा वाला कीड़ा है वो? फसल के नहीं, फसल वाला कीड़ा हम नहीं, समाज के फायदा पहुंचावे वाला कीड़ा केचुआ होई, समझ ले। ये केचुआ किसानन के फायदा करेले, तो इसे हम समाज में रह के हंसी मजाक करीला, बिना अश्लीलता फैलौले, और जितना हो सकेला कभी कभार लोगन के जे छोट मोट चीज रहा वो हेल्प भी करत रहीला, और आवे वाले टाइम में बड़ा स्तर पे ही हेल्प होई। मयंको करके वो कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर पैसा कमाने के लिए फेक साइट क्यों प्रमोट करते हैं? भाई देखिए क्या है, आप जब इतना विवेकशील हैं कि इन्फ्लुएंसर को ये जान रहे हैं कि फेक साइट का प्रमोशन कर रहा है, तो आप फेक साइट पे विजिट मत करिए ना। और रही बात प्रमोशन की क्यों कर रहे हैं, तो भाई देखिए क्या है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, अब इनका एक काम हो चुका है, रोजगार हो गया है पैसे कमाने के लिए। अब वो तो भाई जॉब तो करते नहीं है, कभी कभार अगर मान लीजिए किसी का इंस्टाग्राम यूट्यूब बहुत ज़्यादा वायरल है, तो इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता है, फेसबुक पैसे देता है, यूट्यूब पैसे देता है, लेकिन जब तक पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो इस टाइप की चीज़ों का प्रमोशन करते हैं। तो उसमें आपका समझदारी है कि आप अगर जान रहे हैं कि फेक चीज़ है तो उसको मत खेलिए, मत करिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए तो इंसान करेगा ना। और रही बात भाई कि मैं भी करता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है अभी इस टाइम पे। पर जिस दिन मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, मैं फेक साइट का प्रमोशन नहीं करूंगा। गौतम गंभीर को मैं फॉलो करता हूँ और बड़े अच्छे लगते हैं मुझे गौतम गंभीर। और वो भी गुटका उटका का प्रमोशन कर रहे हैं? गौतम गंभीर नहीं, नहीं कर गौतम रहे हैं, गंभीर शायद सुने हैं। नहीं यार, गौतम गंभीर नहीं कर। हम्म। वो वीरेंद्र सहवाग का। सहवाग बैक वीरेंद्र गंभीर गंभीर तो नहीं, गंभीर को इसीलिए मैं फॉलो करता हूँ और मैं भी नहीं करूंगा भाई, लेकिन अभी मेरे पास पैसे उतने नहीं है, यही रोजी रोटी सुनिए है, भैया। तो करता हूँ। आकाश प्रैंक करके हैं, वो कह रहे हैं कि सर क्या हम भी आपकी तरह बोल सकते हैं कभी? हाँ बिल्कुल बोलेंगे भाई, मेरे बिल्कुल बोलेंगे यार। एक चीज जान लीजिए भाई, जो दिमाग में आप सोच सकते हो कर सकते हैं, बस जुनून हो। प्रदीप भैया जी हैं कि भैया आपका आवाज बहुत अच्छा लगता है। अरे शुक्रिया भाई, लव यू। और एक कटाक्ष है, सूरज शर्मा करके हैं, वीडियो अच्छा बनाया करो कह रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से तुम देखिए क्या है कि मैं कॉपी कंटेंट बनाता नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल बनाता हूँ। अब जो ओरिजिनल बनाता है ना भाई, उसमें क्या होता है कि आप 100 आइडियाज लाते हैं, 100 आइडियाज में 100 नहीं चलता है जी। कुछ आइडिया चलता है, कुछ नहीं चलता है। पर मुझे लग रहा है कि इस टाइम के जो वीडियोस हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम है नई नई चीज़ें क्रिएट करना। आजकल ऐड वाला बना रहा हूँ, फिर दिमाग में कुछ और आएगा, कुछ और बनाऊंगा, बस ऐसे क्रिएट करता रहूंगा। कॉपी नहीं करता हूँ कि आपको हर चीज़ पसंद आए, हर चीज़ उसी की पसंद आएगी जो कॉपी करेगा भाई। मैं खुद से क्रिएट करता हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें चल थोड़े हेटर होने भी जरूरी है। अच्छा ये अगर आपके पास कोई सवाल हमारे लिए है तो आप पूछ सकते हैं। यार आप लोगों के लिए कोई सवाल तो है ही नहीं मेरे पास। एक तो है, काट डाल दीजिए। कोई भी सवाल हो अगर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यार भाई मैं आप लोगों से सवाल तो नहीं करूंगा, बस यही है कि जैसे आप लोग सुबह आए हैं, लेट आए हैं, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा था, तो उसके लिए मैंने जो भी कहा है अरे उसके लिए नहीं, माफी भाई। हम आपसे सॉरी बोलते हैं। क्योंकि भाई देखिए ये मेरा जो भी आप लोग इसको समझिए, मैं भरी ऑडियंस में कहता हूँ, मैं समय को बहुत महत्व देता हूँ और मुझे लगता है हर इंसान को देना चाहिए। अगर आपका समय बर्बाद होता है, उसमें गुस्सा आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, आदमी कोई गुस्सा क्योंकि आता समय बहुत कीमती है। समय है। भैया सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। भैया ये भाई लोग बहुत दूर से आयल बाटा, बहुत मेहनत कई के आयल बाटा यार, ये लोग के मेहनत के भाई सलाम बा। ये लोग उतना दूर से वहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर बसौनी से आयल बाटे हमारे यहाँ चल के इंटरव्यू करे खातिर। तो भाई लोग प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब करा और लाइक करा, फॉलो करा। इतना ढेर फॉलो लोग कही मर दे, इतना पैसा हो जाए कि बिहने 2-4 ठू गाड़ी से आवे, ठीक बा। और फिर अच्छा भैया ये बताइए कि ये जो लोग देख रहे हैं पूरा इंटरव्यू क्यों देखेंगे, काहे देखे चाहिए? भाई अगर आप किसी को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको एक प्रेरणा मिलती है। तो जो आप मान लीजिए अगर आपके पास समय है तो 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू है, आप देखेंगे तो हो सकता है अगर आप ऐसा मजा भी आएगा। सुनना चाहें, मतलब बनना चाहते हो या कुछ जीवन में सीखना चाहते हो तो सीखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैं भी इंटरव्यू देखता हूँ, इंटरव्यू देखना चाहिए। हम जब आपका इंटरव्यू लेने से पहले 4-5 जो है इंटरव्यू देख के आए हैं, 2-2 3-3 घंटे का। वही चीज़ है, आप देखेंगे चीज़ें तो सीखेंगे, तो इसलिए देखिए इंटरव्यू, सीखिए और मज़ा भी आएगा। क्या कि हम थोड़ा से अपने भाषा में बतियावत भी डाली तो देखवा मज़ा आई थी। बाकी जो हमारा इंटरव्यू रहा वो खत्म हो गई।
और भैया आपके जो कुछ भी कहे के बाद कही दे, नहीं फिर हम लोग बंद किया जाए। हो गई खत्म। अपने भौजी के अंदाज में कही दे, सब्सक्राइब करी खातिर। बाबू लोग आप सबके प्रणाम करत बाटे, हम कीड़क भौजी बोलत हैं। ए बाबू, आई जोन चैनलवा देखा था ना, एके सब्सक्राइब कइला, फॉलो कइला, तन पाँच के अपने बहनिया के नंबर दे दे, बतियाए कमेंट में बतियावत जाए। लेकिन बाबू पहले फॉलोइया कइले हैं, हमरे की जब आईबा तो तहन पाँच के बढ़िया बढ़िया चीज खियाई, अपने बहनियों से गारी गरुआई। ठीक बा, फॉलो कइलिए ना बाबू। धन्यवाद भैया।